तो कैसे आप लोग फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं सुब्रत विश्वास और आज के इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे एक फेक डेटा जनरेटर वेब एप्लीकेशन, वो भी रिएक्ट जेएस की मदद से। तो चलिए फिर बनाते हैं। हाँ तो भाई, मेरे इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं प्रोजेक्ट का थोड़ा सा आपको डिटेल बताता हूँ, फिर मैं आपको डेमो दूंगा और उसके बाद फिर हम लोग प्रोजेक्ट में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये फेक डेटा जनरेटर की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं। तो फेक डेटा जनरेटर की मदद से हम लोग लार्ज अमाउंट में रियल वर्ल्ड डेटा को जनरेट कर सकते हैं। तो अब ये काम किस लिए आता है, तो इसका यूज कहां पर आता है मैं आपको बताता हूं। जब भी हम लोग कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं अलग से, तो वहां पर हमें टेस्टिंग के लिए बहुत सारा डेटा चाहिए होता है और वो भी रियल वर्ल्ड चाहिए होता है। तो ये फेक डेटा जनरेटर की वजह से हम लोग फेक डेटा क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हद तक ये रियल वर्ल्ड होगा और बहुत लार्ज अमाउंट में डेटा क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी डेटा मैच नहीं करेगा। एक्चुअल में क्या होता है, जब हम लोग टेस्टिंग भी करते हैं तो बहुत सारा डेटा मैच करता है, जैसे नेम है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम है, तो हमेशा मैच करता है, हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर जो डेटा होगा, कोई भी डेटा एक दूसरे से मैच नहीं करेगा और लार्ज अमाउंट में हम लोग डेटा क्रिएट करने वाले। तो ये प्रोजेक्ट हम लोग किस चीज से मिला के बनाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग रिएक्ट यूज करेंगे। ठीक है, रिएक्ट जेएस, फिर हम लोग यूआई के लिए मेटेरियल यूआई यूज करने वाले हैं, फिर यहाँ पर फेक डेटा जनरेट करने के लिए हम लोग फेकर यूज करने वाले हैं, फिर क्लाइंट साइड से फाइल को डाउनलोड कराने के लिए यहाँ पर कोई बैकएंड हम लोग नहीं यूज करने वाले कि भाई बैकएंड में जाएगा फाइल क्रिएट होगा, कुछ भी नहीं। क्लाइंट साइड से फाइल को डाउनलोड करवाने के लिए हम लोग यहाँ पर डाउनलोड जेएस का यूज करने वाले हैं। फाइल क्रिएट होगा, जनरेट होगा, फिर हम लोग डाउनलोड जेएस की मदद से फाइल को डाउनलोड कराने वाले हैं। ठीक है, तो काफी इजीली हम लोग यहाँ पर लार्ज अमाउंट में रियल वर्ल्ड डेटा यहाँ पर हम लोग जनरेट करा सकते हैं अपने यूज के लिए, अपने ऐप का टेस्टिंग के लिए। ठीक है, तो चलिए फिर मैं अभी आपको डेमो दे देता हूँ कि कैसे ये काम करता है, क्या इसका आउटपुट है, और फिर हम लोग आगे प्रोजेक्ट में बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ तो भाई मेरा मैं आपको जल्दी से डेमो देता हूँ, फिर प्रोजेक्ट हम लोग क्रिएट करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मुझे फेक डेटा जनरेट करवाना है, तो मुझे मान लो कि एड्रेस फील्ड में ये कैटेगरीज है सारे। ठीक है, जैसे एड्रेस में क्या क्या हो सकता है, जिप कोड मुझे चाहिए, सिटी चाहिए, मुझे स्ट्रीट नेम चाहिए और कंट्री चाहिए। मैं रैंडमली जल्दी से खत्म करता हूँ डेमो दिखा के, क्योंकि ज़्यादा कुछ मैं इसमें अभी क्या दिखा सकता हूँ, है ना। तो ये कुछ मैं दे रहा हूँ, रैंडमली कुछ चूज़ करता हूँ डेटाबेस में, ये सारा कुछ। और ये बहुत सारे इसमें फील्ड है जो रिलेटेबल नहीं है, लेकिन आप उसको अलग अलग काम के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि नेम है, तो नेम में हमें जैसे फर्स्ट नेम चाहिए होता है, लास्ट नेम चाहिए होता है, जॉब टाइटल, जेंडर, ठीक है, और टाइटल हो गया, बहुत कुछ है, बहुत सारे फील्ड है। ठीक है, और जैसे फ़ोन में फ़ोन नंबर है, फ़ोन फॉर्मेट है, और रैंडम भी आप चूज़ कर सकते हो, रैंडम में बहुत कुछ है। ठीक है, यूआईडी है, आईडी के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो बहुत कुछ आप ट्राई करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन पे, वो लाइव डेमो भी मिल जाएगा आपको और डेमो भी मिल जाएगा। साथ में मैंने वो गिटअप पे मैंने गिटअप का प्रोजेक्ट लिंक डाल दिया, तो आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारा फील्ड आप जैसे यहाँ चिप्स वगैरह भी आपको दिख जाएंगे कि हाँ मैंने ये सारे फील्ड को सिलेक्ट किया था। ठीक है, तो उसका फिर आपको कितना चाहिए, मतलब बाय डिफॉल्ट मैंने 1 सेट करके रखा हुआ कि आपको एक ही चाहिए, आपको 10 चाहिए, तो मैं 10 लिखता हूँ यहाँ और जनरेट डेटा पे क्लिक करता हूँ। बहुत ही फास्ट ये डाउनलोड होगा। ये देखो, तो ये क्लाइंट साइड से डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ फेक डेटा पे, तो ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड जो भी आपका कोड एडिटर है उस पर ये फाइल ओपन हो जाएगा। आप डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हो। तो ये हम लोग यहाँ पर ये ओपन हो गया। तो ये देखो सारा डेटा आपको दिख रहा होगा, जिप कोड दिख रहा है, सिटी दिख रहा है। ठीक है, जो हमने सिलेक्ट किया था, अगर मैं सर्च करता हूँ यहाँ पर फर्स्ट नेम लिख के, फर्स्ट नेम, ये देखो फर्स्ट नेम दिख रहा है ना, इसका फर्स्ट नेम ये है, फिर सेकंड वाले का ये है, थर्ड वाले का ये है। ठीक है, तो मैं इंटर प्रेस कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ हर एक का। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर 10 आइटम है, क्योंकि हमने 10 लिखा था ना, 10 हमें डेटा चाहिए फेक डेटा, तो टोटल यहाँ पर 10 है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फेक डेटा को जनरेट कर सकते हैं। तो काफी हद तक ये रियल वर्ल्ड है, रियल वर्ल्ड डेटा सारा कुछ यहाँ पर है। बहुत मैच बाकी होता है, जैसे मैंने बताया कि सब मैच कर जाता है डेटा, यहाँ पर कुछ भी मैच ही नहीं करेगा बहुत जल्दी, और आप उसको टेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हो। तो जो हमने सिलेक्ट किया था उसका डेटा में मिला, जो नहीं सिलेक्ट किया था उसका एम्प्टी वो डेटा। तो ठीक है, तो इस तरह से टेस्टिंग के लिए फेक डेटा बहुत ही लार्ज अमाउंट में, मैसिव अमाउंट में आप डेटा को जनरेट करा सकते हो। तो हमने 10 कराया था, तो कितना फास्ट हुआ, मतलब डाउनलोड भी क्लाइंट साइड से हमने करवाया तो काफी फास्ट हुआ। तो भाई इस तरह सब करवा सकते हो। तो चलो प्रोजेक्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट को हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ तो भाई मेरे सबसे पहले अभी हम लोग क्या करेंगे कि एक रिएक्ट ऐप क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेता हूँ और रिएक्ट ऐप क्रिएट करते हैं। तो मैं सबसे पहले जा रहा हूँ डेस्कटॉप पे, तो CD डेस्कटॉप, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और उस ऐप का नेम तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ रिएक्ट फेकर। ठीक है, और इंटर प्रेस करते हैं। हाँ तो भाई मेरे ये बैकग्राउंड में ऐप जनरेट होना स्टार्ट हो गया। तो जैसे कंप्लीट होता है तो फिर मैं वापस आता हूँ। ठीक है, हाँ तो भाई मेरे यहाँ पर हम लोग का जो रिएक्ट ऐप था वो जनरेट हो चुका है। तो अभी क्या करते हैं, इसको अपने कोड एडिटर पे ओपन करते हैं। थोड़ा सा यहाँ साफ सफाई करना पड़ेगा, मतलब क्लीन अप करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फोल्डर ओपन हो गया। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और ओपन विद कोड का ऑप्शन आता है, ये रहा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगा। हाँ तो भाई मेरे यहाँ पर हम लोग का कोड एडिटर पे ओपन हो चुका है। तो अभी app.css का जो फाइल इसको ओपन करते हैं, इसमें जो स्टाइलिंग CSS है उसको क्लीन करते हैं। तो इसको क्लीन करते हैं, तो सारा को यहाँ सिलेक्ट करते हैं, इसको सेव करते हैं, और app.test जो ये टेस्टिंग फाइल इसको डिलीट करते हैं, क्योंकि इसका भी कोई काम नहीं अपने। ठीक है,
और index.css में जाते हैं, इसमें कुछ ग्लोबल स्टाइलिंग इसको भी रिमूव कर देते हैं, सेव करते हैं, लोगो को डिलीट कर देते हैं, तो logo.svg को डिलीट करते हैं, रिपोर्ट वेब वाइटल्स इसको भी डिलीट कर देते हैं, सेटअप टेस्ट.js इसको भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी दिख नहीं रहा बट ये डिलीट हो चुका है, ठीक है। और अभी क्या करते हैं, इस index.css को क्लोज करते हैं, app.css को क्लोज करते हैं और सोर्स फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बनाते हैं स्टाइल्स, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग स्टाइल शीट रखेंगे, सिंपल सा। अरे यार इसको मैं कहाँ कर रहा हूँ, तो app.css को इसके अंदर ड्रैग करके छोड़ देना, index.css को भी इसके ऊपर ड्रैग करके जैसे छोड़ेंगे तो इसके अंदर चल जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये फाइल्स इसके अंदर आ गया, इसको अब ये करते हैं, कोलैप्स करते हैं, app.js में जाते हैं, ये जो डिफॉल्ट स्निपेट या बोल सकते हैं कोड मिल रहा है इसको रिमूव करते हैं और यहाँ पर एक h1 टैग देते हैं, लिखते हैं हेलो रिएक्ट, ठीक है। ये लोगो यहाँ इंपोर्ट हुआ तो इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, तो हमारा यहाँ भी पूरा क्लीन अप हो गया। और यहाँ पर index.js में जाते हैं, यहाँ पर ये जो है इसको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ और ये स्ट्रिक्ट मोड से मैं इसको जो ये इसको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर ये जो इंपोर्ट हुआ था रिपोर्ट वाइटल्स इसको भी मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। और हाँ अभी क्योंकि सीन क्या है कि भाई देखो स्टाइल शीट जो है स्टाइल्स फोल्डर के अंदर है, तो मैं यहाँ पर लोकेशन भी सही से देना होगा, styles/index.css और app.css में भी यहाँ पर वही करना होगा /styles app.css, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो चलो अब इस प्रोजेक्ट को रिएक्ट ऐप को रन करते हैं, ठीक है। तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ, आप यहाँ से भी कर सकते हैं जैसे कि आपको पता है। तो इस फोल्डर के अंदर हमें घुसना होगा, तो मैं लिखता हूँ cd react faker, क्लियर करता हूँ स्क्रीन CLS से और लिखता हूँ yarn start, ठीक है। और इंटर प्रेस करना है और ये ऐप हमारा जो है ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। हाँ तो भाई मेरे ये हम लोग का ब्राउज़र पे ये रन हो चुका है रिएक्ट ऐप। तो जाते हैं वापस कोड एडिटर पे और हम लोग अभी इंस्टॉल करते हैं क्या UI के लिए जो हम लोग यूज़ करने वाले मटेरियल UI, तो हम लोग उस पैकेज को इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ yarn add @material UI/core, ठीक है। तो इस पैकेज को भी इंस्टॉल कर लेते हैं ताकि हम लोग UI में आके काम कर सके। तो भाई मेरे यहाँ पर हम लोग का मटेरियल UI इंस्टॉल हो चुका है पैकेज। तो इस टर्मिनल को क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर जो ये बेसिक कोड था इसको रिमूव करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अभी हमें कुछ इंपोर्ट करना है, कुछ कोर कंपोनेंट इंपोर्ट करना है। तो सिंपली आप इंपोर्ट यहाँ पर लिखते हैं इंपोर्ट और करली ब्रेस से देते हैं फ्रॉम मटेरियल UI, तो @material UI/core, ठीक है, सेमीकोलन। और यहाँ पर लिखते हैं कंटेनर, तो यहाँ पर हम लोग कंटेनर कंपोनेंट को इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंटेनर और इसके अंदर अभी हम लोग डालने वाले कंपोनेंट बनाएंगे फॉर्म कंपोनेंट। अब सीन क्या है ना कि यहाँ पर बहुत सारा कंपोनेंट नहीं होने वाला, हम लोग क्या करते हैं एक फोल्डर में रखते हैं कंपोनेंट्स के अंदर रखते हैं ना। तो यहाँ पर एक ही कंपोनेंट होने वाला है, तो मैं डायरेक्टली इसको सोर्स फोल्डर के अंदर ही रख रहा हूँ, ना कि अलग एक फोल्डर बना के, ठीक है। तो आपको जैसा सही लगे कर सकते हो। तो form.js और यहाँ पर एक फंक्शनल कंपोनेंट होगा const form और यहाँ पर ये क्या एरो ऑपरेटर और यहाँ पर जो है हम लोग प्रॉप्स डालते हैं और यहाँ पर लिखते हैं रिटर्न और सिंपल h1 टैग देते हैं अभी के लिए, बस देखने के लिए कि UI में कुछ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है फॉर्म, ठीक है। और इसको एक्सपोर्ट करते हैं, तो मैं लिखता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फॉर्म, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो अभी वापस आते हैं यहाँ पर और उस फॉर्म कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ऐसे नॉर्मली IMP लिख के टाइप करने से हो जाता है, कभी कभी देखो थोड़ा लेट से आता है, पता नहीं, कभी कभी लफड़ा करता है, कभी हो जाता है सही से। तो उसका लोकेशन क्या है, सेमी लोकेशन पे है, तो ./form और यहाँ पर लिखते हैं, अरे यार क्या हो गया, हाँ तो फॉर्म, ठीक है, ये हो गया। और कंटेनर के अंदर सिंपली हम लोग फॉर्म कंपोनेंट दे देंगे और कुछ नहीं, ठीक है। और इसको सेव करते हैं और चलिए जाके देखते हैं। तो भाई मेरा भी सीन क्या, अगर आप UI चेक करोगे जो हमारा ओरिजिनल जो हम लोग बनाने वाले हैं, तो कुछ इस तरह की UI हमें क्रिएट करना है, ठीक है। अब यार इसमें क्या सीन है कि ये ऑप्शंस वगैरह है, जैसे मैंने आपको दिखा दिया स्टार्टिंग में कि क्या फंक्शनलिटी इसका है, जो भी है ये ड्रॉप मेनू जो ऑप्शन है, तो ये सारा कुछ UI बनाने के लिए हमें डेटा चाहिए होगा ना। जैसे कि एड्रेस पे क्लिक करते हैं ये सारा जो ऑप्शन दिख रहा है ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट में ये सारा हो गया, या फिर जो भी इसके ऊपर लेवल है, तो ये सारा के लिए हमें डेटा चाहिए होगा, है ना। तो अभी पहले हम लोग डेटा को यहाँ पर डेटा को स्टोर करते हैं, मतलब डेटा को अभी यूज करेंगे और उसके बाद हम लोग उसी डेटा से UI क्रिएट करेंगे। बिना डेटा से कैसे UI क्रिएट करेंगे, थोड़ी ना हम लोग हर एक ऑप्शन में लिखते जाएंगे हर एक के लिए, है ना। तो अब क्या सीन है कि आपको जाना, मैंने लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन पे, क्लिक करेंगे तो आप मेरे गिटहब यहाँ पर प्रोजेक्ट इस लिंक पे आ जाएंगे इस यहाँ पर, और आप सोर्स पे क्लिक करना है इस RC पे और डेटा पे क्लिक करना है, ठीक है, डेटा फोल्डर पे। तो यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शंस.js। तो हम लोग एक फाइल क्रिएट करेंगे यहाँ पर, मतलब सोर्स के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करते हैं डेटा, और इसके अंदर मैं एक फाइल क्रिएट कर ले रहा हूँ options.js, ठीक है। अब आपको लिखना ना पड़े इसीलिए आप यहाँ से इजीली कॉपी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर रॉ पे क्लिक करो, ठीक है, और आप कंट्रोल लेकर के सारा सेलेक्ट कर लो और वापस कोड एडिटर पे और यहाँ पर पेस्ट कर दो, ठीक है। तो अब मैं आपको क्लियर कट चीज़ समझा देता हूँ एक चीज़, ठीक है, ताकि ना आपको आगे समझने में ईजी हो, मतलब कुछ हार्ड ना लगे। तो देखो डेटा यहाँ पर नॉर्मली 3 तरह का है। एक डेटा है जैसे ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है, ये डेटा है हमारा UI के लिए,
मतलब जो भी ये दिख रहा है आपको, ये एड्रेस, कॉमर्स, डेटाबेस और जो इसके अंदर ऑप्शंस दिख रहे हैं ना, ये है पहला डेटा, ठीक है, ये जो पहला डेटा वो है। दूसरा जो डेटा है वो डेटा किस लिए है, वो डेटा ऐसा समझो कि वो स्टोर करने के लिए कि यूजर ने कौन सा इनपुट किया। मतलब कि अगर एड्रेस पे क्लिक करते हैं, अगर मैं कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ तो यूजर ने किस ऑप्शन को सिलेक्ट किया। ऐसा थोड़ी कि यूजर को सारा चाहिए, मान लो कि मुझे कंट्री नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ चाहिए जिप कोड और सिटी चाहिए डमी में, तो आपको बताना पड़ेगा ना। तो यूजर जो जो चीज़ बताएगा कि भाई हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए फेक में, फेक डेटा में, तो वो चीज़ को मैं कहीं ना कहीं तो स्टोर कराना होगा ना, तभी तो हम जान पाएंगे कि हाँ यूजर को ये डेटा चाहिए और हमें बस ये डेटा को जनरेट करके देना है। तो सेकंड जो डेटा है वो यूजर से रिलेटेड है कि यूजर जो भी डेटा को चाहिए होगा तो वो डेटा हम लोग देंगे, मतलब वो डेटा को स्टोर करेंगे, जैसे स्टेट में करते हैं ना। तो ये डेटा सेकंड डेटा उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो फर्स्ट डेटा था यूआई को, यूआई डिस्प्ले कराने के लिए, यूआई क्रिएट करने के लिए जो है फर्स्ट डेटा। सेकंड डेटा है यूजर जो भी डेटा को स्टोर करेगा उसके लिए, ठीक है। थर्ड जो डेटा है वो सिंपली आप समझ सकते हो कि फर्स्ट का ही कॉपी एक तरह समझ लो, ठीक है, एक तरह समझ लो। थर्ड जो है वो सिंपली क्या है कि यूजर को जो हम लोग जनरेट करा के देने वाले हैं, ठीक है, जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, जो ऑपरेशन करेंगे, ठीक है, तो वो थर्ड है। तो अभी हम लोग एक एक करके चलेंगे, तो सबसे फर्स्ट को, तो इसको भी भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम लोग ये ऑप्शंस को है, तो अभी हमने ये दोनों को पेस्ट कर दिया, मैं दिखाता हूँ इसमें क्या है, लेकिन उससे पहले फॉर्म में जाते हैं और कुछ कोर कंपोनेंट को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। यूआई भी क्रिएट करने वाला है ना, तो मैं अभी इंपोर्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं करली ब्रेसेस फ्रॉम @material UI core, ठीक है। और यहाँ से हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं ग्रिड और फिर पेपर, फिर बॉक्स कंपोनेंट, ठीक है। तो और भी जैसे जरूरत पड़ेगा तो हम लोग अलग अलग करके अलग से बाद में इसको इंपोर्ट कर लेंगे। अभी के लिए बस इतना ही इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, अभी हम लोग यहाँ पर रिटर्न में मैं यहाँ पर सारा रिमूव कर दे रहा हूँ, यहाँ पर देते हैं राउंड ब्रैकेट और अभी हम लोग यहाँ पर ग्रिड यूज़ करेंगे, ठीक है। अरे यार क्या हो गया, ग्रिड और देते हैं कंटेनर, क्योंकि जो टॉप पे वो कंटेनर रहेगा, वो कंटेनर हैज है। और स्पेसिंग में दे रहा हूँ 2, ठीक है। तो 2 मतलब कि आपको ओरिजिनल जो देखोगे ये देखो स्पेस दिख रहा है ना, 2 है। और ग्रिड हमें जैसे कि ग्रिड तो जैसे 3 का देंगे ना, तो 3 3 3 3, ठीक है, टोटल 12 का होता है। तो जैसे बूटस्ट्रैप में आपने देखा होगा। तो हम लोग अभी इसके अंदर डेटा को, जो हमारे पास डेटा तो आ गया ना ऑप्शन जेएस में, डेटा हमने इस तरह से ला लिया, एक्सपोर्ट हो रहा है, तो हम लोग इंपोर्ट करेंगे उस डेटा को और फिर हम लोग यहाँ पर लूप चला के शो करा देंगे। काफ़ी सिंपल है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, लेकिन जो जो मैं बता रहा हूँ उसको स्टेप बाय स्टेप समझते जाना। तो मैं हम लोग इसको इंपोर्ट करने वाले हैं, तो डॉट / बाहर जाते हैं, अरे यार ज़्यादा कुछ बाहर चल गया, ./data/ ऑप्शंस, ठीक है। और यहाँ से हम लोग इसको यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे 2 चीज़, ठीक है। एक तो है हमारा क्या है ऑप्शंस, ठीक है, जिसका अभी हम लोग काम करने वाले हैं, और दूसरा है डेटा टेम्पलेट जो कि यूजर से रिलेटेड है, वो बाद में आएगा, उसका भी भूल जाओ, अभी ऑप्शंस पे ध्यान देते हैं। अब मैं जल्दी से आपको दिखाता हूँ ऑप्शंस में क्या सीन है। तो ये ऑप्शंस में आप अगर देखोगे तो यहाँ पर रुक जाओ, कंट्रोल की और लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट, ताकि ना सारा कॉलेप्स हो जाए। ये देखो, तो ऑप्शंस नॉर्मली एक ऑब्जेक्ट है जिसमें कि बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, जैसे एड्रेस है, कॉमर्स है, डेटाबेस है, डेटा, ये बहुत सारे इस ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज है, क्लियर, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टीज भी क्या किया इन्होंने, भी ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रखा है। अगर मैं इसको ओपन करूँ, देखो ये इसने भी क्या स्टोर करके रखा है, एक ऑब्जेक्ट को, जिसके अंदर फिर प्रॉपर्टीज है जिसका वैल्यू एम्प्टी है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या करने वाले हैं भाई मेरे, अभी आप इसके अंदर के वैल्यूज को भूल जाओ, इसका भी कोई काम नहीं है। अभी आप सिर्फ इसको याद रखो, ऑप्शंस क्या है, ऑब्जेक्ट है जिसमें कि बहुत सारे प्रॉपर्टीज है। तो ये हमारे लिए कैटेगरीज है, कैसे, यूआई देख लो, एड्रेस, कॉमर्स, डेटाबेस, डेट, एड्रेस, कॉमर्स, अरे यार क्या हटना, अबे तेरी, एड्रेस, कॉमर्स, डेटाबेस, डेट, है ना। तो इन सारे को हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे इस ऑब्जेक्ट से, ये सारे प्रॉपर्टीज को एज ए की हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे एज ए कैटेगरी, और हम लोग उसको लेबल सेट कर देंगे हर एक में इस तरह से, ठीक है। तो चलो वो कैसे करते हैं देखते हैं, चलो। तो यहाँ पर वापस जाते हैं और हम लोग एक बाहर में वेरिएबल क्रिएट करते हैं, कंपोनेंट के बाहर में कॉन्स्ट कैटेगरीज, ठीक है। अरे यार स्पेलिंग गलत हो गया, ठीक है, कैटेगरीज। और इसमें हम लोग लिखते हैं इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डॉट कीज, ठीक है। ऑब्जेक्ट डॉट कीज करने से क्या होगा ना कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी प्रॉपर्टी है एज ए की एरे फॉर्म में वो रिटर्न होगा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर ऑप्शंस, अगर आपको देखना भी तो मैं दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। मैं लिखता हूँ console log CLG लेके टैब प्रेस करता हूँ और कैटेगरीज, ताकि आपको दिख जाए कि हाँ भाई ये मतलब कुछ दिखा रहा है सही का है। तो अभी जाते हैं अपने इस पे और मैं यहाँ पर कंट्रोल से टाइप प्रेस कर रहा हूँ, तो हमारा डेवलपर टूल्स यहाँ पर ओपन हो जाएगा। देखो एरे में रिटर्न हो गया ना, वो पूरा ऑब्जेक्ट था, और देखो सारे कीज हमें मिल गए एरे में, एड्रेस, कॉमर्स, डेट, डेटाबेस वगैरह वगैरह, सारा अल्ना फलना ढिंकाना जो भी है सारा हमें यहाँ पर मिल गया, है ना। तो मैं देख रहा हूँ यार वीडियो चल रिकॉर्ड हो रहा नहीं हो रहा, क्योंकि कल मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, पता चला यार वीडियो पॉज और मैं बोलते जा रहा हूँ, आधा घंटा ऐसे निकल गया, तो यार ये देखना पड़ता है। चलो जो भी है, तो वो जो ऑब्जेक्ट था ना, अब देख लीजिए कि ये भाई पूरा ऑब्जेक्ट है, एड्रेस, कॉमर्स, डेटाबेस, डेट, तो इससे इसका कीज को ऐसे एरे हमें मिल गया,
ठीक है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई कि देखो मैं हर एक चीज वीडियो में बताता हूँ क्यों करना है, कैसे करना है, किस लिए करना है, मैं सारा रीजन भी देता हूँ। तो भाई क्योंकि हमें यहाँ पर लूप चलाना है, यूआई में लूप चला के दिखाना। लूप चलाने के लिए आप किस पे लूप चला सकते हो, ऑब्जेक्ट पे नहीं चला सकते हो, मतलब चला सकते हो फॉरिन लूप से, लेकिन वो मुझे सही नहीं लगता। आप लूप चलाते हैं हम लोग कैसे, मैप यूज करके, है ना। और उसके लिए आप एरे पे ही मैप लगा सकते हो, ऑब्जेक्ट पे मैप नहीं लगा सकते हो, मैप मेथड। इसलिए हमने पहले इसको क्या किया, एरे में कन्वर्ट कर लिया, मतलब एरे में एज ए की को एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब हम लोग लूप चलाएंगे इजीली, तो काफी क्लियर है। तो इसको मैं जैसे कमेंट कर दे रहा हूँ ताकि आप इसको बाद में भी देख सको कि सही चल रहा है नहीं चल रहा है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग यहाँ पर लूप चलाने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, सिंपल है, कैटेगरीज डॉट मैप, ठीक है। और मैप के बाद यहाँ पर हमें एक पैरामीटर देना होता है जो कि हर एक आइटम आएगा। तो यहाँ पर कुछ भी लिख दो, ABCD अल्लाह फलना ढिंकाना जो भी लिख दो। मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऑप्शन, ठीक है। तो थोड़ा रिलेटेबल है, या फिर कैटेगरी भी लिख सकते हैं ऑप्शन की जगह पे, क्योंकि यहाँ पर जो है कैटेगरीज है, तो कैटेगरी लिख रहे हैं कि हर एक कैटेगरी आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कैटेगरी दे रहा हूँ। आप ऑप्शन भी दे सकते हैं, क्योंकि मैंने मतलब जो ओरिजिनल कोड है उसमें मैंने ऑप्शन लिख के रखा हुआ था, इसलिए चलो कोई नहीं। तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ कैटेगरी, और यहाँ पर क्या करते हैं, एरो ऑपरेटर देते हैं, और यहाँ पर हम लोग सिंपली रिटर्न कराने वाले हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मैं दे रहा हूँ यहाँ पर पेपर कंपोनेंट, और यहाँ पर मैं दे रहा हूँ इसको ऐसे कंपोनेंट में यूज़ करेंगे बॉक्स, ताकि हम लोग सारी यूटिलिटी फंक्शन को एक्सेस कर पाएँ। जैसे कि पैडिंग देना, तो मैं दे रहा हूँ P3, तो ये तभी हो पाएगा। और मैं यहाँ पर दे रहा हूँ कैटेगरी की क्या है नहीं है, आपको तो मैंने कंसोल लॉग पे दिखा दिया, फिर भी मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। जो हर एक बार हर एक आइटम आ रहा है ना लूप पे चलेगा, तो चलो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो आ गया ना, मैं इसको हटा दे रहा हूँ यहाँ पर। तो ये देखो यहाँ पर आ गया। तो ये थोड़ा अजीब दिख रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ दिया नहीं। अरे यार, तो ग्रिड को तो यहाँ यूज़ ही नहीं किया। इसको कट करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं ग्रिड, और इसके अंदर इसको डालते हैं और लिखते हैं एसएम। मैं दे रहा हूँ 4, मतलब सॉरी 3, क्योंकि 3 4 जो 12 होता है ना, तो टोटल 4 आइटम दिखेगा हमें, ये देखो, ठीक है। तो हमारे पास ये हमें दिख गया। मैं क्या करता हूँ, स्टाइल्स में जाता हूँ, index.css में, और बॉडी का मैं बैकग्राउंड कलर सेट कर दे रहा हूँ #DDD, मतलब कि ग्रे कलर होगा, ग्रेइश कलर होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ही दिखेगा। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि यार ग्रिड में मैंने यहाँ पर स्पेसिंग तो डाला था कंटेनर में 2, बट ये काम क्यों नहीं कर रहा है। हाँ तो भाई मेरे वो इसलिए नहीं काम कर रहा था क्योंकि ग्रिड जो आइटम है ना, आइटम प्रॉप देना होता है यार। कभी भूल जाते हैं, हर कोई के साथ ऐसा होता है, तो कभी दिमाग से उतर जाता है, ठीक है। तो देखते हैं, ये देखो अभी स्पेसिंग आ गया, और बैकग्राउंड कलर मैं ब्लैक करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होगा तो अच्छा दिखेगा, ठीक है। ब्लैक का एक देते हैं थोड़ा सा हायर वर्जन, 0A, ठीक है। तो ब्लैक ही एक तरह से बोल सकते हैं। ये देखो काफ़ी अच्छा लग रहा है, ग्रे से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आपको दिख गया ना, हर एक कैटेगरी तो दिख गया। तो बस मैंने प्रिंट ऐसा ही किया कि आपको दिख जाए, और कुछ नहीं। यहाँ पर हम लोग ये नहीं रखने वाले। तो अभी हम लोग, हमारा भी नेक्स्ट काम क्या है कि भाई ये हमें ड्रॉप डाउन दिखाना है, मतलब कि ठीक है, ऑप्शन सिलेक्शन जो है ये दिखाना है। तो चलो अभी ये क्रिएट करते हैं। तो भाई मेरे अभी हम लोग ड्रॉप डाउन ये ऑप्शन वगैरह ये दिखाने वाले हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, वापस जाते हैं कोड क्रिएटर पे, और अभी हम लोग कुछ कंपोनेंट और भी हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। तो कहाँ गया, यहाँ रहा। तो यहाँ पर करते हैं हम लोग फॉर्म कंट्रोल को, फॉर्म, ये क्या हो रहा है यार, अजीब है, फॉर्म कंट्रोल, ये रहा फॉर्म कंट्रोल। फिर हम लोग करते हैं इनपुट लेबल देने के लिए, ठीक है, इनपुट लेबल, ये हो गया। फिर करते हैं सिलेक्ट हो गया। और भी बहुत सारा जो आगे यूज़ करना होगा, तो जैसे टेक्स्ट फील्ड को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, फिर चिप को भी कर लेते हैं। तो जैसे जैसे यूज़ करेंगे तो मैं आपको बताते जाऊंगा कि कैसा कौन कंपोनेंट का यूज़, अगर आपको नहीं पता मटेरियल वाइज, फिर भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको सेव करते हैं। और यहाँ पर जो कैटेगरी हमने फॉर्म में हम लोग यहाँ पर जो लूप चला रहे थे, यहाँ पर ये अब लूप, मतलब लूप तो चले गए, बट ये जो कंटेंट है ऐसा नहीं होगा। अभी हम लोग यहाँ पर थोड़ा चेंजेस करने वाले हैं, ठीक है। तो पेपर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म कंट्रोल देंगे, फॉर्म कंट्रोल। अरे यार क्यों ऐसा हो रहा है, मेरा कीबोर्ड का थोड़ा सा लफड़ा है, मतलब कैप्स लॉक कभी ऑन ऑफ हो जाता है, दिखता नहीं है क्योंकि लाइट वाइट इसमें लगा हुआ नहीं है। तो फॉर्म कंट्रोल के अंदर हम लोग देंगे लेबल, इनपुट लेबल, ठीक है, जो कि हमने अभी इंपोर्ट किया था, इनपुट लेबल। अरे यार हद है, इनपुट लेबल, ठीक है। और इनपुट लेवल के अंदर हम लोग देंगे वो ऑप्शन डायनेमिकली, हर एक, क्योंकि बहुत सारा ऑप्शन है ना हमारे पास, तो हम लोग ऑप्शन देंगे तो ये डायनेमिकली वो क्रिएट होगा, बोला जाए तो ऑप्शन। ओ यार सॉरी यार, मैं ऑप्शन क्यों बोल रहा, कैटेगरी ना, क्योंकि हर एक बार कैटेगरी आ रहा है, कैटेगरी, ठीक है। ये हो गया। तो इसको अगर सेव करके देखते हैं थोड़ा सा कि भाई कैसा दिख रहा है, क्योंकि एक एक स्टेप करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये देखो लेबल दिख रहा है, लेकिन ये फिक्स हो जाएगा जैसे हम लोग अभी सिलेक्ट देंगे। तो अभी क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट यूज़ करते हैं, जैसे HTML में होता है ना सिलेक्ट ऑप्शन, हम लोग यूज़ करते हैं वो ड्रॉप डाउन देने के लिए फॉर्म में। तो यहाँ पर भी सेम उसी तरह, तो सिलेक्ट कंपोनेंट डालते हैं यहाँ पर, और ये रहा। तो इसके अंदर वो ऑप्शन जाएगा, लेकिन उससे पहले सिलेक्ट में हमें कुछ प्रॉप्स वगैरह सेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग सेट करते हैं फुल विड्थ, तो ये पूरा विड्थ लेगा, ठीक है, फुल विड्थ,
W कैपिटल होगा। फुल विड्थ देने से क्या होगा कि मैं ओरिजिनल वाला दिखा रहा हूँ, ये पूरा स्पेस लेगा, ठीक है, फुल विड्थ देने से। फिर हम लोग इसमें मल्टीपल प्रॉप्स देने वाले ताकि यूजर मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट कर पाए, यही ना इसका मतलब। वो ऐसा थोड़ी है कि यार यूजर सिर्फ एड्रेस में एक ही सिलेक्ट कर पाएगा, यूजर एड्रेस में चाहे मल्टीपल सिलेक्ट कर पाए, इसलिए हम लोग यहाँ पर देंगे मल्टीपल प्रॉप्स, यहाँ पर देंगे मल्टीपल, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू देना होता है, ठीक है, तो मैं वैल्यू दे रहा हूँ। अभी के लिए मैं एम्प्टी एरे दे रहा हूँ क्योंकि भाई वैल्यू ऐसे हम लोग भी नहीं कर सकते, हमें ऑन चेंज को भी डील करना पड़ेगा। ऐसे करते थे ना ऑन चेंज टेक्स्ट फील्ड में, इनपुट टैग में कैसे ऑन चेंज करते थे और यूजर मतलब वो सेट करते थे जो भी यूजर लिख रहा है एक स्टेट में। तो हम लोग अभी स्टेट क्रिएट करेंगे और फिर वैल्यू को उससे लिंक कर देंगे। तो अभी के लिए मैं सिंपली एम्प्टी एरे दे रहा हूँ वैल्यू में, लेकिन इसको लोग चेंज करेंगे, ठीक है। और एक बनाते हैं ऑन चेंज, ये आ गया, और यहाँ पर दे रहा हूँ हैंडल चेंज, ठीक है। और इसके अंदर वो इवेंट ऑब्जेक्ट जाने वाला, तो एक यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करके बस रख देते हैं, जैसे कॉन्स्ट हैंडल चेंज, और इस तरह से बस इसमें इवेंट जाएगा। तो आप यहाँ पर कुछ भी लिखो, ई लिखो, इवेंट लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इवेंट ऑब्जेक्ट आने वाला है। मैं यहाँ पर सिंपली लिखता हूँ, कमेंट करता हूँ कोड डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर इतना सा। तो अभी सिलेक्ट के अंदर हमने ऑप्शंस दिखाना है, ठीक है। अभी सिलेक्ट के अंदर हमें ऑप्शंस दिखाना है, जैसे कि यहाँ पर क्लिक करने से ये सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं ना। अभी आप थोड़ा सा ना फोकस करना, जो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा गौर से समझना, तभी आपको चीज़ों को तभी आपको ईजिली समझ में आएगा। तो अभी वापस जाते हैं डेटा में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने तो ये जो फर्स्ट लेवल था ऑप्शंस ऑब्जेक्ट का जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज था, इसको हमने एज ए कैटेगरी ट्रीट किया और कैटेगरी एज ए दिखा दिया हर एक आइटम को, है ना। जैसे कि अगर आप देखोगे कि एड्रेस कॉमर्स डेटाबेस डेट, एड्रेस कॉमर्स डेटाबेस डेट। अब जो इसके अंदर का ऑप्शन है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि एड्रेस में अगर मैं क्लिक करता हूँ ये मुझे ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो ये ऑप्शंस कहाँ से आ रहे हैं, है ना। तो ये ऑप्शंस आ रहे हैं इन सारे कैटेगरी के अंदर में कुछ प्रॉपर्टीज है वहाँ से आ रहे हैं। जैसे एड्रेस पे मैं क्लिक करता हूँ, ये इसको मैं अनफोल्ड करता हूँ तो देखो ये आ गया जिप कोड बाय स्टेट सिटी, ये सारे जो प्रॉपर्टीज है ना, इसको ऐसे हम लोग ऑप्शंस यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर जैसे क्लिक करते हैं तो देखो ये सारे ऑप्शंस हमें दिख गए, है ना। तो यहाँ पर इसी तरीके से अगर कॉमर्स पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी कॉमर्स ऑब्जेक्ट के अंदर में हमें दिख जाएंगे ये सारे प्रॉपर्टीज, इसको कैसे हम लोग ऑप्शंस यूज करने वाले हैं। चलो दिखाता हूँ, ये देखो कलर डिपार्टमेंट प्रोडक्ट नेम, कलर डिपार्टमेंट प्रोडक्ट नेम। तो हमें क्या करना है, हमें एक लेवल और नीचे यहाँ पर जाना है और हम लोग क्या करना है, इस प्रॉपर्टीज की कैटेगरीज के प्रॉपर्टीज कैटेगरी प्रॉपर्टी ने जो होल्ड करके रखा है ऑब्जेक्ट, उसके अंदर के प्रॉपर्टीज को हमें एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे हमने पहले किया था सेम टू सेम तरीका, सब सेम ही होगा। और ऐसे ऑब्जेक्ट डॉट कीज की मदद से जैसे हमने किया था फॉर्म में ना, ये कैटेगरीज को कैसे निकाला था, है ना, ऑब्जेक्ट डॉट कीज की मदद से। तो सारे प्रॉपर्टीज को एज ए एरे उसने रिटर्न कर दिया। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी वही करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हम लोग बनाते हैं, तो मैं यहाँ पर कर्ली ब्रेस से देता हूँ और यहाँ पर लिखते हैं ऑब्जेक्ट डॉट कीज, ठीक है। अब भाई मेरे यहाँ पर बात ऐसा है कि भाई ऑप्शन ऐसा तो नहीं है कि सबका एक ही ऑप्शन है, सबका अलग अलग ऑप्शन है। एड्रेस का अलग ऑप्शन है, कॉमर्स का अलग ऑप्शन है, डेटाबेस का अलग ऑप्शन है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट है ना, जैसे कि कॉमर्स का अलग ऑप्शन है, डेटाबेस का अलग ऑप्शन है, डेट का भाई अलग ऑप्शन है, सबका अलग अलग ऑप्शन है। तो हमें इसको भी डायनेमिकली डील करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे देखो, तो हम लोग ऑब्जेक्ट डॉट कीज लिख रहे हैं, तो हमें यहाँ पर सिंपल है भाई, ऑब्जेक्ट डॉट कीज में ऑब्जेक्ट देना होता है और उसके सारे प्रॉपर्टीज को एज ए एरे वो रिटर्न करता है की के साथ, ठीक है, जो मैंने इसको स्टार्टिंग में दिखाया था। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिंपली जो हमारा पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है ऑप्शंस, ठीक है। ऑप्शंस यानी कि ये जो पूरा का पूरा ऑप्शंस है जो कि हमने एक्सपोर्ट किया और हमें फॉर्म में हमने इंपोर्ट किया ऑप्शंस, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रेफर कर रहा हूँ ऑप्शंस और फिर मैं एक्सेस कर रहा हूँ उसके अंदर के प्रॉपर्टी को, ठीक है, जो भी चल रहा लूप पे। अभी कैटेगरी ऐसे आएगा ना, हर एक आइटम हर एक कैटेगरी, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कैटेगरी, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट बार में क्या होगा, कैटेगरी फर्स्ट बार में एड्रेस होगा, है ना, फर्स्ट बार में एड्रेस होगा, ठीक है। सेकंड बार में कॉमर्स होगा, थर्ड बार में डेटाबेस होगा। तो फर्स्ट बार में जब एड्रेस होगा तो एड्रेस ने ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रखा है, तो इसके सारे प्रॉपर्टीज को एज ए की वो रिटर्न कर देगा। तो हमारे पास यहाँ पर एरे मिल गया। कुल मिला के बात है कि इसने एक एरे हमें यहाँ पर एक एरे में रिटर्न हुआ, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर ये करते हैं, अब पता नहीं एरर हट गया, रेड कलर आ रहा था, मुझे लगा कोई एरर है क्या, तो ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि ऑप्शंस पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, पूरा होल मतलब पूरा ऑब्जेक्ट है पूरा, जिसने कि सारे इस तरह से एड्रेस कॉमर्स और डेटाबेस डेट को सबको इसने स्टोर करके रखा है। तो हम लोग क्योंकि हर एक बार लूप चला रहे हैं, तो ऑप्शंस में हम लोग एक्सेस कर रहे हैं कैटेगरी यानी कि एड्रेस आएगा फर्स्ट बार में, सेकंड बार लूप में कॉमर्स आएगा, थर्ड बार में डेटाबेस आएगा। तो जैसे फर्स्ट बार में एड्रेस आया, तो एड्रेस क्योंकि इसने ऑब्जेक्ट स्टोर करके रखा है, तो इसके सारे प्रॉपर्टीज को एक्सट्रैक्ट करके वो दे देगा वापस। तो हमें एक यहाँ पर एरे मिल गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लूप चलाएंगे। तो फिर इस एरे में हम लोग लूप चला रहे हैं डॉट मैप, ठीक है, डॉट मैप कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है मैं दे रहा हूँ नेम, ठीक है। आप कुछ भी दे सकते हो, XYZ जैसे मैंने बताया। तो नेम क्या है, नेम हर एक प्रॉपर्टी है, ये मतलब कि हर एक ये की है,
ठीक है, हर एक बार के लिए। एड्रेस में जब चलेगा, एड्रेस वाला जब लूप चल रहा है तब हमें इतना सारा मिलेगा, फिर जब सेकंड बार में कॉमर्स आएगा तो अब हम लोग को इतना सारा मिलेगा एज ए नेम, ठीक है। ये जो नेम है ना उतना बार आएगा जितना बार वहाँ पर है दिख रहा है आपको। फिर यहाँ पर एरो ऑपरेटर यूज़ करते हैं और यहाँ पर हम लोग सिंपली रिटर्न करते हैं मेनू आइटम और यहाँ पर मैं की डालते हैं। की डालना होता है ताकि रिएक्ट इंटरनली अच्छे से वर्क कर पाए, तो मैं की देता हूँ जो कि यूनिक होना चाहिए। तो भाई कैटेगरी हमारा यूनिक है, जो ऑप्शंस दिख रहा है, मतलब जो ऑप्शन दिख रहा है, सॉरी कैटेगरी जो ऑप्शन दिख रहा है, तो नेम मैं देता हूँ और हमें वैल्यू देना होगा, तो मैं दे रहा हूँ नेम और इसके अंदर भी जो कंटेंट है वो भी मैं डाल दे रहा हूँ नेम, ठीक है। और एक की जो यहाँ पर भी डालना था मैं भूल गया था, तो की मैं यहाँ पर डालता हूँ कैटेगरी से नहीं यार, कैटेगरी। इसको सेव करते हैं, चलो देखते हैं कैसा सीन बनता है। अच्छा तेरी मेनू आइटम इज नॉट डिफाइंड, हाँ भाई क्योंकि ये हमने कंपोनेंट को इंपोर्ट नहीं किया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, डरना नहीं है। चलो देखते हैं क्या सीन बनता है। ये देखो तो ये पूरा नहीं दिख रहा, टेंशन मतलब इसको भी हम लोग फिक्स करेंगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस पर क्लिक करें तो हमें ऑप्शन दिखना चाहिए। दिख गया ना, तो मैंने जैसा आपको समझाया वीडियो को ना, अगर आपको नहीं अभी भी नहीं समझ में आए तो वीडियो को 2 मिनट और पीछे करो, 1 मिनट पीछे करो और फिर से जो मैंने स्टेप बाय स्टेप 2-3 बार बताया तो उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा लॉजिकल चीज़ है। ये देखो तो कॉमर्स के सारे ऑप्शन को हमने एक्सट्रैक्ट करके इसमें डाल दिया, तो डायनेमिकली हो रहा है, हर एक को हमने एक एक करके नहीं किया, तो ये सारा लॉजिक यही है, ठीक है, सारा लॉजिक यहीं पर है, ठीक है। इस चीज़ को समझ जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हर एक का जो ऑप्शन, हर एक जो कैटेगरी चल रहा है उस कैटेगरी का हम लोग ऑप्शंस में से उस पार्टिकुलर कैटेगरी का हम लोग सारे प्रॉपर्टी को निकाल के मतलब उस सारे प्रॉपर्टी को एज ए एरे में हम लोग रिटर्न करा रहे हैं कीज में। तो इसलिए हमने यूज़ किया ना ऑब्जेक्ट डॉट कीज, जो कि हमने कैटेगरीज के लिए भी किया था, ठीक है। तो एक ही मेथड को हम लोग हर जगह यूज़ कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर तो ये भाई दिख गया ऑप्शन, तो इसको फिक्स करते हैं। चलो ये थोड़ा फुल दिख जाए, तो इसके लिए हमें अभी थोड़ा यहाँ पर स्टाइल शीट क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं वापस जाता हूँ कोड एडिटर पे और ना मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ, IMP लिख के टैब प्रेस करते हैं @material UI core/styles से मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ मेक स्टाइल्स। अरे यार आना क्यों नहीं आ रहा है, मेक स्टाइल्स, और यहाँ पर क्रिएट करते हैं एक स्टाइल, ठीक है, कंपोनेंट के ऊपर में। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट यूज स्टाइल्स और यहाँ पर करते हैं मेक स्टाइल्स। जो हमने अभी इंपोर्ट किया था इसके अंदर एक हम लोग थीम एज ए पैरामीटर पास करवाते हैं, ठीक है, जो कि जिसमें कि हम लोग सारे थीम के ऑब्जेक्ट की जो भी मेथड्स और भी बहुत सारे फीचर्स को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्योंकि सिंपली एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कराना है, कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, तो राउंड ब्रैकेट देंगे और सिंपली कर्ली ब्रेसेस देंगे। और इसके अंदर हम लोग जैसे क्लास क्रिएट कर रहे हैं फॉर्म कंट्रोल, ठीक है, फॉर्म कंट्रोल, और इसका जो हम लोग सिंपली दे रहे हैं मीन विड्थ 100%, ठीक है, तो मिनिमम विड्थ 100%। तो इसको हम लोग यहाँ पर पहले इनिशियलाइज करेंगे फॉर्म कंपोनेंट में कॉन्स्ट क्लासेस इक्वल्स टू जो हमने अभी क्रिएट किया था ना यूज स्टाइल्स को कॉल करेंगे, यूज स्टाइल्स, ये हमने कॉल कर दिया। और हम लोग यहाँ पर फॉर्म कंट्रोल कहाँ गया, यहाँ गया, तो यहाँ पर लिखते हैं क्लास नेम और यहाँ पर लिखते हैं क्लासेस डॉट फॉर्म कंट्रोल। इसको सेव करते हैं, ठीक है, और चलिए जाके देखते हैं कि कैसा बनता है। तो हो गया ना, तो इस पर क्लिक करते हैं, सारा ऑप्शन हमें दिख जा रहे हैं यहाँ पर इजीली, तो काफ़ी सही है, ठीक है। तो भाई मेरा हमारे पास ऑप्शंस तो आ गए यहाँ पर, ठीक है। तो अभी जो मैंने बताया था ना कि 2 चीज़ हमें भी डील करना है। एक तो भाई यहाँ पर देखो मल्टीपल होने वाला है, तो मल्टीपल तो हमने डाला था लेकिन मल्टीपल सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो उसको डील करना। तो ऑन हैंड अभी हमारा क्या मेनली अगर देखा जाए कुल मिला के बात यही है कि हमें अभी हैंडल चेंज से डील करना है। कहाँ गया भाई, सिलेक्ट, ये रहा है ना, वैल्यू को सेट करना है, जो कि अभी मैंने बताया था ना सेकंड स्टेज जो है ऑप्शन का, हमने तो देखो इसको तो कंप्लीट कर लिया, जो फर्स्ट है ऑप्शन ये अभी हमें इस पे आना है डेटा टेम्पलेट पे। तो मैंने आपको बताया था कि भाई जो सेकंड डेटा है वो सिंपली वर्क होगा यूजर के साथ, मतलब कि यूजर कौन कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट करता है ना, तो यूजर उससे रिलेटेड होगा। तो अभी क्या करते हैं, अभी पहले क्या करते हैं अभी मैं हैंडल चेंज का आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इवेंट में आ क्या रहा है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कंसोल लॉग पे, ताकि आपको इजीली समझ में आए। कंसोल लॉग पे इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम और इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। चलो देखते हैं, और यहाँ पर मैं इसको डेवलपर कंसोल मतलब डेवलपर टूल्स ओपन कर लेता हूँ ताकि वो दिख जाए। अगर मैं सिलेक्ट किसी पे भी क्लिक करता हूँ देखो अरे यार अनडिफाइन आ रहा है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम, मैंने तो सही लिखा है इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम, सही है। कहाँ पर गड़बड़ हुआ भाई, कहीं तो कुछ गड़बड़ मैंने किया होगा शायद, नहीं तो ऐसा तो होगा नहीं। क्योंकि देखो यहाँ पर सीन ऐसा है ना कि भाई सिलेक्ट में मैंने नेम डाला नहीं था, शायद सिलेक्ट ये रहा, हाँ इसमें मैंने नेम डाला नहीं था इसीलिए सॉरी। तो यहाँ पर हम न्यू एट्रीब्यूट हमें डालना होगा, नेम एट्रीब्यूट, और डायनेमिक यहाँ पर होने वाला है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन नहीं यार कैटेगरी, मैं भूल क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग
कैटेगरी से लूप चला रहे हैं ना, सारे कैटेगरीज में लूप चला रहे हैं, जिसमें हमें हर एक कैटेगरी मिल रहा है, हर एक बार लूप चल रहा है, तो उसी कैटेगरी को हम लोग ऐसे नेम दे देते हैं, तो डायनेमिकली ये आ रहा है। अगर आपको देखना भी ऐसे भी देखना है, तो अगर आप किसी पे क्लिक करोगे, मेरे को जब मैं इसको फिर से रिलोड करता हूँ, और अगर मैं किसी पे क्लिक करूँ, जैसे इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर चेक करना आप, कहीं पर आपको मिल जाएगा। देखो नेम इसका एड्रेस है ना, अगर इस पर क्लिक करता हूँ और इसका देखना नेम कॉमर्स है ना, तो ये डायनेमिकली सब में लूप चला ना, तो डायनेमिकली सब नेम एट्रीब्यूट में वो डायनेमिकली ऐड हो गया हर एक कैटेगरी, ठीक है। अरे मैं इसको बंद क्यों कर रहा हूँ, मुझे दिखाना है ना कंसोल पे। तो चलो इस पर क्लिक करता हूँ, जिप कोड पे, देखो आ गया ना, उसका नेम आ गया, इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम में ये एड्रेस आ गया, और उसका वैल्यू जिसमें हमने क्लिक किया जिप कोड आ गया। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये एरे में आएगा, ठीक है। और अगर वैल्यू अभी क्योंकि हम लोग हैंडल चेंज को पूरी तरह से ये नहीं कर रहे हैं, मतलब डील नहीं कर रहे हैं, मतलब कि जो भी यूजर सेलेक्ट कर रहा है उसको हम लोग सेट नहीं कर रहे, इसलिए सिंगल वैल्यू आ रहा, नहीं तो अभी मल्टीपल वैल्यू भी आता। सिटी पे क्लिक कर, जिस पे क्लिक कर रहे हैं, जैसे कि अगर मैं करता हूँ डेट पे क्लिक और फ्यूचर पास्ट बिटवीन इस तरह से कर रहा हूँ, तो देखो उसका नेम भी आ रहा है जो डायनेमिकली सेट हो रहा है, और उसका वैल्यू भी आ रहा है, ठीक है। तो ये मैं बताना चाह रहा था। तो यहाँ पर हम लोग को अभी क्या करना है, हमें स्टेट क्रिएट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ रिएक्ट से, तो रिएक्ट पैकेज से मैं इंपोर्ट कर ले रहा हूँ यूज स्टेट, ये मैंने इंपोर्ट कर लिया। और हम लोग अभी एक क्रिएट करेंगे यहाँ पर, कहाँ गया हमारा कॉम्पोनेंट, यहाँ रहा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट डेटा, ठीक है, और सेट डेटा, और यहाँ पर यूज स्टेट, ठीक है, यूज स्टाइल नहीं यार, यूज स्टेट, स्टेट ये रहा, ठीक है। तो अभी क्या सीन है ये समझो, जैसे मैंने बताया था ना, सेकंड जो डेटा वो हम लोग वर्क करने वाले हैं कि भाई यूजर क्या क्या सिलेक्ट कर रहा है, उससे रिलेटेड हमारा काम है। यूजर कौन कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा है, जैसे अगर फोन नेम चाहिए यूजर को, भाई मुझे जनरेट कराना है डमी नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम चाहिए, और बाकी मुझे नहीं चाहिए, तो भाई हमें पता होना पड़ेगा ना कि भाई यूजर को फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए। जैसे अभी कुछ नहीं दिख रहा, टेंशन मतलब, तो ये दोनों चाहिए, है ना। तो उसको हमें कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा, तभी तो हम पता कर पाएंगे, तभी तो हम कैलकुलेशन कर पाएंगे कि यूजर को क्या चाहिए, और हम लोग उस हिसाब से जनरेट कर पाएंगे। तो उसको हम लोग डेटा में स्टोर कराएंगे। अब उसको नॉर्मली स्टोर नहीं कराने वाले, तो उसके लिए एक मैंने टेम्पलेट क्रिएट करके रखा है, देखो ये, ठीक है। अगर मान लो, थोड़ा सा समझो, थोड़ा फोकस करो, ये एक डेटा टेम्पलेट एक ऑब्जेक्ट है जिसमें कि बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, और ये सारे प्रॉपर्टीज सेम ही प्रॉपर्टीज इतने सारे आपको इसमें मिल जाएंगे। रुको मैं इसको थोड़ा कॉलेप्स कर लेता हूँ, यार क्या हो गया, रुक जाओ, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जितने सारे प्रॉपर्टीज है ना, इमेज वगैरह जो भी दिख रहा है, लॉरम कंपनी नेम फोन, वो आपको यहाँ पर भी दिख जाएंगे। लेकिन अंतर क्या पता है, इन प्रॉपर्टीज के अंदर इन्होंने ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट इन्होंने सिंपली एम्प्टी ऑब्जेक्ट, इसके अंदर कोई और इसके अंदर प्रॉपर्टीज नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं, क्योंकि भाई यहाँ पर हमें ऑप्शन थोड़ी फिर से दिखाना, हमें ऑप्शन दिखाना था, इसलिए हमने यहाँ पर प्रॉपर्टीज थे हर एक में, ठीक है ना। तो ये सेम ही है, बट ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट इन्होंने स्टोर करके रखा है, ये ठीक है, बस अंतर इतना सा है। तो अभी क्या करेंगे, मान लो, अभी समझो चीजों को, यूजर मान लो एड्रेस पे क्लिक करता है, ठीक है। अब एड्रेस पे क्लिक करके यूजर का जिप कोड पे क्लिक करता है, तो इसका मतलब क्या है कि यूजर को फेक डेटा में एड्रेस में उसको जिप कोड चाहिए। फिर अगर उस पर क्लिक करता तो मतलब कि यूजर को एड्रेस में जिप कोड और जिप कोड बाय स्टेट चाहिए। फिर अगर सिटी पे क्लिक करता है मतलब ये तीनों चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। तो ये जो तीनों चाहिए किस में चाहिए, एड्रेस में चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, वो एड्रेस प्रॉपर्टी के अंदर जो ऑब्जेक्ट है इसमें वो प्रॉपर्टी तीनों ऐड कर देंगे, जिप कोड बाय स्टेट और सिटी, ठीक है। फिर अगर यूजर को कॉमर्स नहीं, इसको छोड़ो, नेम में, ठीक है, यूजर को नेम में चाहिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम और जॉब टाइटल, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो डेटा टेम्पलेट है ना, इसमें नेम प्रॉपर्टी के अंदर जो ऑब्जेक्ट है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट, उसमें हम लोग ऐड कर देंगे फर्स्ट नेम लास्ट नेम और जॉब टाइटल। तो हम लोग जान जाएंगे भाई हाँ इसको ये तीन चाहिए, इसको यहाँ पर ये चाहिए, तो किस में चाहिए, नेम में चाहिए, तो नेम में ऐड करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म में जाते हैं, बस मैं समझा रहा था आपको। अभी डेटा टेम्पलेट को तो हमने इंपोर्ट कर ही लिया था शुरू में, कहाँ गया ऑप्शन और डेटा टेम्पलेट। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं डेटा टेम्पलेट। तो समझ लो कि उसका एक जो टेम्पलेट उसको हम लोग यहाँ पर डाल दिया, कॉपी एक मान लो कि ये जो डेटा टेम्पलेट हमने यहाँ पर डाल दिया, तो यहाँ पर वो टेम्पलेट पूरा स्ट्रक्चर आ गया। देखो माउस लेके जा रहे हैं तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पर यूज कर रहे हैं हम लोग एज अ डेटा टेम्पलेट। तो हम लोगों ने स्टेट क्रिएट कर लिया, डेटा और सेट डेटा, ठीक है। तो अगर यूजर अब कुछ भी लिखता तो आपको पता है इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम में क्या आ रहा है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम में वो कैटेगरी आ रहा है, ठीक है। और इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू में वो वैल्यू जो भी यूजर लिख रहा है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, देखो कैसे करते हैं, लेट कॉपी डेटा, मैं लिख रहा हूँ कॉपी डेटा, एक कॉपी बनाते हैं हम लोग वो डेटा का, ये जो डेटा है ना इसके साथ डायरेक्टली छेड़छाड़ नहीं कर रहे, तो हम लोग लिखते हैं डॉट 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 स्प्रेड ऑपरेटर डेटा, उसका कॉपी बना लिए, सिंपल है। और इसमें हम लोग मॉडिफाई करेंगे, सिंपल सा बात। और जैसे मॉडिफाई हम लोग टोटल कर लेंगे, फिर सेट कर देंगे सेट डेटा करके, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अब भाई मेरे इसको मॉडिफाई कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो डेटा आ रहा है यूजर के तरफ से वो एरे में आ रहा है, नॉर्मल तो आ रही ना, स्ट्रिंग तो आ नहीं रहा है कि भाई सिंपली सेट कर दिया, हमें एरे में आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, जो कि एरे में आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर चलाएंगे फॉर ईच मेथड, फॉर ईच, ठीक है। और फॉर ईच में आता है आइटम, ठीक है, आइटम, तो हर एक आइटम आएगा, ठीक है। तो एक ही है तो एक ही आएगा, कहने वाला एक ही वैल्यू चलेगा। जैसे जॉब टाइटल है तो जॉब टाइटल एक ही बार चलेगा, तो आइटम में से जॉब टाइटल आ रहा है। तो एरो फंक्शन यहाँ पर यूज करते हैं और करली ब्रेसेस देते हैं,
अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या पता है, कॉपी डेटा, जो कि हमने कॉपी करके रखा है, डेटा का ही हमने कॉपी बना के यहाँ पर रखा है, कॉपी डेटा। अब कॉपी डेटा में मैंने क्या बोला था कि अगर यूजर एड्रेस पे क्लिक करता है और जिप कोड पे फिर सिलेक्ट क्लिक करता है, तो इसका मतलब क्या कि यूजर एड्रेस में जिप कोड चाहिए, है ना, एड्रेस में जिप कोड चाहिए। तो किस में चाहिए, एड्रेस में चाहिए। तो एड्रेस क्या कैटेगरी है, तो उस कैटेगरी को एक्सेस करने के लिए, मतलब जो कॉपी डेटा, इसमें मैं माउस लेके जा रहा हूँ, कॉपी डेटा में देखो ये दिख रहा है ना, एड्रेस है, ठीक है। तो हमें किसी को भी एक्सेस करना है तो हमें क्या कैटेगरी चाहिए सबसे पहले ना, फर्स्ट लेवल पे घुसने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम। तो इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम क्या था, मैंने बताया था ना, ये जो कैटेगरी है, ठीक है। अगर यूजर ने एड्रेस पे क्लिक करके जिप कोड पे क्लिक करता है, एड्रेस जिप कोड, तो ये जो इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम है, तो हम लोग यहाँ पर कुल मिला के बात है कि यहाँ पर इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम क्या एड्रेस है। तो कॉपी डेटा में क्लिक में माउस लेके जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो ये एड्रेस को इसने एक्सेस कर लिया इस तरीके से, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट देके। अब हमें क्या करना है, हम लोग डिफाइन करेंगे वो प्रॉपर्टी एड्रेस के अंदर, जैसे माउस लेके जाता हूँ, एड्रेस के अंदर ये तो एम्प्टी ऑब्जेक्ट रखा है हर किसी ने, तो क्योंकि यूजर को एड्रेस में जिप कोड चाहिए, जिप कोड बाय स्टेट चाहिए, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग डिफाइन करेंगे कैसे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, एक और एक स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, तो समझ लो कि नेस्टेड प्रॉपर्टी जैसे बोलते हैं ना, सब प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी के अंदर उस ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में और एक प्रॉपर्टी। तो लिखता है आइटम, आइटम क्या है, ओ सॉरी आइटम नहीं यार, अच्छा हाँ आइटम आइटम आइटम, क्यों, क्योंकि भाई ये जो है ना इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू एरे है और हर एक आइटम में लूप चलेगा, तो आइटम में हारा ना हर एक बार वैल्यू, जैसे इस बार जिप कोड आएगा क्योंकि मैंने जिप कोड पे क्लिक किया, तो आइटम जिप कोड है एक तरह से। तो प्रॉपर्टी में हम लोग वैल्यू करते रहे, एम्प्टी वैल्यू असाइन करते रहे, ठीक है। या फिर मैं XYZ कुछ भी लिखता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, ये हो गया। तो हमने कुल मिला के बात यहाँ पर ये कि कॉपी डेटा को हमने मॉडिफाई कर दिया। अब जैसे मॉडिफाई हुआ तो मैं लिखता हूँ सेट डेटा और फिर यहाँ पर लिखते हैं कॉपी डेटा, ठीक है। तो बहुत ही मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, इसलिए वीडियो का लेंथ ज़्यादा होता है भाई, नहीं तो मैं तो 5 मिनट में भी खत्म कर सकता हूँ, कहने का मतलब ये है, ठीक है। इसको सेव करते हैं, ठीक है, इसको सेव करते हैं। और अगर मैं आपको दिखाऊँ अब यहाँ पर इसको मैं फिर से रिलोड कर रहा हूँ, हालांकि रिलोड करने की जरूरत नहीं है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर कंपोनेंट पे और यहाँ पर ना मैं ऐप पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि हमारा डेटा जो है फॉर्म में स्टेट है। तो ये देखो ये वाला स्टेट है ना जो हमने क्रिएट करके रखा है एड्रेस पे। अब देख रहा मैं एड्रेस पे क्लिक करता हूँ और अगर मैं जिप कोड पे क्लिक करूँगा ना, तो ये देखो आ गया ना, इसके अंदर प्रॉपर्टी ऐड हो गया, जिप कोड एम्प्टी है। फिर मैं जिप कोड बाय स्टेट करता हूँ, तो ये देखो आ गया ना जिप कोड बाय स्टेट, ठीक है। फिर इस पर क्लिक करता हूँ, आ गया, है ना। तो देखो अब अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो फिर से 30 सेकंड 1 मिनट पीछे करके देखो, जो मैंने पूरा अच्छे से आपको लॉजिकली समझाया चीज़ों को। कॉमर्स पे क्लिक करता हूँ, कलर डिपार्टमेंट प्रोडक्ट नेम, देखो आ गया ना कलर डिपार्टमेंट प्रोडक्ट नेम, तो इसमें ऐड हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से ऐड हो रहा है। तो XYZ हमें लिखना नहीं है, बस मैं आपको ऐसे दिखा रहा था मैं सिंपली, क्योंकि आप डायरेक्टली ऐसा सेट, आप कुछ ना कुछ तो सेट करना होगा, आप सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं सेट कर सकते हो, कुछ वैल्यू उसमें देना ही होगा। तो इसलिए मैं दिखावे के लिए एम्प्टी वैल्यू सेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। बस XYZ इसलिए लिखा था कि आपको कुछ दिखे, ठीक है। आप सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं सेट कर सकते, आपको वैल्यू भी उसमें देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया। अगर मैं फिर से करता हूँ कॉमर्स, इसको मैं रिलोड करता हूँ क्योंकि वो वैल्यू फिर से दिखेगा ना, तो मैं स्टेट पे जाता हूँ और अगर मैं इस पे एड्रेस पे क्लिक करता हूँ, ये सारा कुछ, ठीक है। तो ये देखो दिख गया ना, है ना। तो अभी हमें यहाँ पर तो कुछ नहीं दिख रहा ना भाई, कि यहाँ पर कुछ दिखना चाहिए ना कि भाई सिलेक्टेड है, या कुछ तो नहीं दिख रहा क्लिक करने के बावजूद भी, है ना, कुछ भी नहीं दिख रहा। तो वो क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने वैल्यू में भी दिया नहीं, कि हमें बताना पड़ेगा इसका क्या वैल्यू है, मतलब इसमें कौन कौन से वैल्यू सिलेक्टेड है वो बताना पड़ेगा, तभी यहाँ पर हमें वो सिलेक्टेड चीज़ दिखेगा, मतलब उस पर क्लिक करने से दिखेगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं जाता हूँ वापस और यहाँ पर जो है ना वैल्यू में जाते हैं, इसलिए मैंने वैल्यू को एम्प्टी रखा था, ऑब्जेक्ट नहीं देंगे तो फिर वो एरर देता है या फिर वार्निंग देता है। तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ एरे को, और हमें इसका वैल्यू चाहिए कि भाई इसने कौन कौन से इसमें सिलेक्टेड है। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग है, समझते जाओ। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा प्रोजेक्ट। वैल्यू में अब हम लोग क्या देंगे, हमें पता करना होगा कि भाई इसमें कौन कौन सा वैल्यू सिलेक्टेड है। भाई सिलेक्टेड तो बहुत कुछ हो सकता है ना, सब इसका भी ऑप्शन सिलेक्टेड हो सकता है, फोन का भी सारा ऑप्शन सिलेक्टेड हो सकता है, नेम का भी सारा ऑप्शन सिलेक्टेड हो सकता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई इसका कौन सा आइटम सिलेक्टेड है। काफी ईजी है। हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो ऑब्जेक्ट डॉट कीज, क्योंकि हमें एरे में रिटर्न करना, तो भाई कुल मिला के बात है ऑब्जेक्ट डॉट कीज तो यूज करना ही पड़ेगा। और ये पूरा डेटा टेम्पलेट पूरा का पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। डेटा टेम्पलेट मैंने दिखाया था, कॉपी डेटा या फिर जो भी ये डेटा है ये पूरा ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग लिखते हैं ऑब्जेक्ट डॉट कीज, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं डेटा, ठीक है। डेटा आपको पता है ये क्या है, ये डेटा जो है डेटा टेम्पलेट है, और डेटा टेम्पलेट आपको ये दिख गया, ये पूरा का पूरा है, ठीक है। तो हमें पार्टिकुलर चाहिए, जो भी कैटेगरी है उसी कैटेगरी का हमें चाहिए कि कौन सा सिलेक्टेड है ना। तो डेटा में मैं लिखता हूँ इस तरह से, ठीक है। और कैटेगरी, तो जो भी लूप में भी करेंट कैटेगरी चल रहा है, ठीक है। तो डेटा में वो कैटेगरी मिल जाएगा। डेटा मतलब क्या, डेटा मतलब मैं दिखाता हूँ, ये देखो डेटा टेम्पलेट, ठीक है, मतलब ये। और करंट कैटेगरी जो भी चल रहा है लूप पे, तो मान लो कि करंट कैटेगरी अगर चल रहा है, कहाँ गया यार, करंट कैटेगरी चल रहा है एड्रेस, तो एड्रेस का जो भी एड्रेस के अंदर जो भी प्रॉपर्टी ऐड हुआ होगा ना, जो कि मैंने आपको दिखाया था कि कैसे ऐड हो रहा है, तो वो प्रॉपर्टी एज ए एरे में रिटर्न होगा और वो दिख जाएगा सिलेक्टेड है। सिंपल सा लॉजिक है भाई। चलो देखो इसमें दिख गया ना। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखो मल्टीपल आइटम सेलेक्ट हो रहा है,
ठीक है। तो ये अजीब दिख रहा है, हम लोग इसमें चिप डालने वाले हैं। चिप मतलब कि वो चिप्स मतलब दिख जाएगा आपको, राउंडेड होता है। तो ये देखो जो भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ये तो सिलेक्ट हो रहा है ना, ये देखो ठीक है। अब भाई अगर आप देखोगे कि जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये रिमूव नहीं हो रहा, डिसलेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब डिसलेक्ट का फंक्शन ऐसे वर्क कर रहा है, मटेरियल वाइज इसको प्रोसेस करवा रहा है, लेकिन जैसे यहाँ पर सिटी प्रीफिक्स से हट जाना चाहिए था ना, नहीं हट रहा है। तो इसलिए नहीं हट रहा है। लॉजिकली अगर समझोगे तो जैसे इस पे क्लिक किया ठीक है, तो यहाँ इसने क्या किया, सिंपली न्यू 3 भेज दिया, क्योंकि इस पे जैसे क्लिक किया तो इसका मतलब क्या है, सिलेक्टेड है, इसमें क्लिक किए मतलब कि डिसलेक्ट हो गया, मतलब कि अब ऑप्शन में ये तीनों आइटम है, तो तीनों आइटम को भेजा है उसने। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि जो ऑब्जेक्ट हमारे पास ना, जो डेटा है, डेटा में अभी भी इसका वैल्यू असाइन है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी अभी भी है ना। इसीलिए अब क्या सीन हो रहा है कि भाई वो है तो है ही, बाकी ये तीनों ऐड हो रहा है। कहने का मतलब अगर देखा जाए तो इस पर क्लिक करने से भी नहीं हट रहा है, तो हम लोग उसको ऑब्जेक्ट से भी हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, एक यहाँ सिंपल कर सकते हैं, ये जो लूप चल रहा है नया, जो हमारे पास नया ऑप्शन आ रहा है, उससे पहले हम लोग उस कैटेगरी के सारे प्रॉपर्टीज को क्लियर कर देते हैं, और जो नया ऑप्शन आएगा उसको फिर से ऐड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं लिखता हूँ कॉपी डेटा, ठीक है, और फिर देते हैं इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम, मतलब कि उस कैटेगरी को मैं एम्प्टी सेट कर दे रहा हूँ, उस कैटेगरी का जो भी प्रॉपर्टी है सारा क्लियर करूंगा, एम्प्टी सेट कर दे रहा हूं, और फिर जब लूप चलेगा नए ऑप्शन के साथ सारे नए ऑप्शंस ऐड हो जाएंगे। सिंपल सा लॉजिक है। अब अगर मैं करता हूं क्लिक, ये देखो हट गया है ना। अब मैं फिर से इसको डिसेलेक्ट करता हूं, इस तरह से ये रिमूव हो गया, ठीक है। तो यहां तक तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग यहाँ पर चिप शो कराते हैं कि भाई चिप कैसे शो कराते हैं, इससे अच्छा वो दिखेगा, ठीक है। तो चलो वो कर लेते हैं अभी। अब भाई मेरे चिप के लिए मैं जाता हूँ वापस कोड एडिटर पे, मैंने शायद इंपोर्ट कर लिया था चिप, ये देखो ठीक है। अब क्या सीन है यार, मटेरियल यूआई का ना मैंने सीरीज पूरा कंप्लीट नहीं किया, थोड़ा मतलब अजीब सा लगता है यार, किसी भी चीज को स्टार्ट करते हैं और उसको खत्म नहीं करते। तो मैं ये वीडियो खत्म होने के बाद मटेरियल यूआई का मतलब मुझे लगता है भाई 8-10 वीडियो होगा, 8-10 भी नहीं 5-6 वीडियो का इंपॉर्टेंट, मतलब कि जो कि मैं बता, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है कि हाँ ये समझ में नहीं आ रहा था टेबल भाई, तो बहुत इजीली समझ में आ गया तुम्हारे वीडियो देख के। तो भाई मैं सोच रहा हूँ मटेरियल यूआई का पूरे सीरीज कंप्लीट कर लूँ, फिर आगे और भी यूआई जितने फ्रेमवर्क है उनको भी मैं एक एक करके कंप्लीट करूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो के बाद से मैं सोच रहा हूँ मटेरियल यूआई के सारे सीरीज को, जो भी वीडियो बचे हुए हैं वो कंप्लीट करने का, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, चिप के लिए सिंपली है यहाँ पर जो मेनू आइटम, सॉरी ये जो सिलेक्ट है ना, यहाँ पर हम लोग रेंडर वैल्यू प्रॉप यूज करेंगे कि हमें क्या रेंडर कराना एक्स्ट्रा, तो भी हम लोग करा सकते हैं रेंडर। तो रेंडर यहाँ पर मैं लिखता हूँ रेंडर वैल्यू, ये आ गया देखो। अब यहाँ पर जो है रेंडर वैल्यू में करली ब्रेस से देता हूँ, और यहाँ पर फंक्शन जाएगा, तो यहाँ पर एक प्रॉप मतलब कि एक पैरामीटर डालना है सिलेक्टेड मतलब जो भी सिलेक्टेड वैल्यू हमें वो मिलने वाला है, ठीक है। सिलेक्ट, आप यहाँ पर XYZ कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह फल्ला ढिंकाना जो भी लिख दो। तो ये एरो फंक्शन यहाँ पर दे रहे हैं, और यहाँ पर क्योंकि हम कुछ कैलकुलेशन तो कराना नहीं है, तो सिर्फ रिटर्न कराना है HTML वगैरह जो भी है, तो हम लोग इसलिए राउंड ब्रैकेट दे रहे हैं, और यहाँ पर मैं दे रहा हूँ div एलिमेंट, ठीक है। आप बॉक्स भी दे सकते हो, क्योंकि बॉक्स भी एक तरह से div ही है, तो जो भी आपको देना चाहिए दे सकते हो। और यहाँ पर जो है इसके अंदर मैं दे रहा हूँ चीप कंपोनेंट, चीप, ठीक है। और यहाँ पर चीप में सिंपली हमें देना होगा कि क्या हम लोग इसमें शो कराना चाहते हैं, तो मैं इसको सेल्फ क्लोज ये कंपोनेंट होगा, और यहाँ पर हम लोग देते हैं की देते हैं, क्यों, ठीक है, बहुत सारा होगा ना तो लूप चलता है, तो की मैं देता हूँ यहाँ पर। सिंपली अब सीन क्या है यहाँ पर कि सिलेक्टेड जो है, अरे यार एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पर लफड़ा हो गया एक, अच्छा लफड़ा नहीं मिस्टेक था, सिंपली सिलेक्टेड जो है, सिलेक्टेड में हमें वो सिलेक्टेड वैल्यू मिलेगा, जो भी वैल्यू सिलेक्टेड होगा, और क्योंकि सिलेक्टेड वैल्यू तो एक नहीं होने वाला, क्योंकि हमने मल्टीपल प्रॉप डाला हुआ है ना, तो भाई मल्टीपल वैल्यूज हमें मिलने वाले सिलेक्टेड में। तो हम लोग यहाँ पर कुछ इस तरीके से नहीं, मैं इसको कट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो है रुक जाओ, ये जो मैं कट कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं डालता हूँ करली ब्रेसेस, ठीक है, और सिलेक्टेड, क्योंकि हमें यहाँ पर एक्सप्रेशन देना है, यहाँ पर हमें लूप चलाने वाले, सिलेक्टेड में पूरा एरे मिलेगा कि कौन कौन सा ऑप्शन सिलेक्टेड है, तो सिलेक्टेड डॉट मैप लिखते हैं, और यहाँ पर मैं दे रहा हूँ वैल्यू, ठीक है। आप कुछ और भी दे सकते हो, एरो फंक्शन, और फिर इसके अंदर राउंड ब्रैकेट दे रहे, और इसके अंदर उसको पेस्ट कर दे रहा हूँ मैं, जो मैंने लिखा था सिंपली चीप, और की में दे रहा हूँ वैल्यू, क्योंकि भाई मैप चल रहा है ना, तो की तो देना ही पड़ेगा, तो वैल्यू यूनिक होने वाला है, और मैं देता हूँ लेबल वैल्यू, ठीक है। ये हो गया, इसको सेव करते हैं, चलो देखते हैं, ये तो भाई काम में है, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या होता है, ये देखो दिख गया ना, जिप कोड बाय स्टेट सिटी, ये वगैरह थोड़ा अजीब दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पर क्लास नेम डालेंगे ताकि ना ये सही दिखे, ठीक है। तो उसके लिए जाते हैं वापस यहाँ पर कोड एडिटर पे, और 2-3 क्लास हम लोग यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जाते हैं, एक मैं कर रहा हूँ चिप्स, ठीक है, चिप्स क्लास एक बनाते हैं, जिसमें मैं दे रहा हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, और तो भाई यहाँ पर हम देते हैं फ्लेक्स रैप, ठीक है, फ्लेक्स रैप। तो उससे क्या होता है कि भाई वो नीचे, मतलब अगर एडजस्ट नहीं हो रहा है तो उसको तोड़ के नीचे वो डाल देगा, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो मैं दे रहा हूँ इसका वैल्यू दे रहा हूँ सिंपली रैप, और एक बनाते हैं सिंपली चीप, ठीक है, और जिसका मैं दे रहा हूँ मार्जिन 2, ठीक है। अब अपने हिसाब से कितना भी इसको दे सकते हैं, सॉरी यार बैकग्राउंड में नॉइज के लिए ट्रैक्टर जा रहा है। तो यहाँ पर मार्जिन 2 मैंने दे दिया, और यहाँ पर क्या करते हैं, क्लास ऐड कर देते हैं सिंपली, ठीक है।
तो डीप क्लास में हम लोग डीप में क्लास ऐड कर देते हैं और उसमें क्लास ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो मैं डीप टैग में यहाँ पर क्लास नेम में दे रहा हूँ क्लासेस डॉट चिप्स, और यहाँ पर मैं चिप में दे रहा हूँ क्लास नेम क्लासेस डॉट चिप। इसको सेव करते हैं और चलो देखते हैं कि भाई ये सही से आया या नहीं आया। अच्छा अभी भी जी लफड़ा कर रहा है, देख लेते हैं क्या सीन है। सॉरी भाई मेरे यहाँ पर मैंने स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। चलो अब तो लगता है यार सही होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, ये देखो है ना। तो जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑप्शन ये सिलेक्ट हो रहा है सब में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने सारे ऑप्शन यहाँ पर यूज़र के ले दिए कि भाई यूज़र सारा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, अभी हम लोग और नीचे 2 कंपोनेंट ऐड करते हैं जिसमें कि यूज़र वो मतलब क्या अगर देखा जाए तो ये एक इनपुट जिसमें कि यूज़र अपना दे पाए कि कितना उसको चाहिए, 10 चाहिए, 15 चाहिए, 20 चाहिए, 100 चाहिए, कितना डेटा चाहिए, फिक डेटा है ना, तो वो दे पाए, और फिर एक बटन जनरेट डेटा का, ठीक है। तो अभी जाते हैं वापस कोड एडिटर पे, और यहाँ पर जो है ना ग्रिड के नीचे, ग्रिड जहाँ खत्म हो रहा है इसके नीचे हम लोग डालते हैं पेपर कंपोनेंट, ठीक है। पेपर कंपोनेंट जिसमें कि मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर एरर आएगा क्योंकि भाई एक ही हो सकता है पेरेंट कंपोनेंट, तो यहाँ से मैं पेपर से पूरा सिलेक्ट करता हूँ यहाँ तक, और मैं ना फ्रेगमेंट यूज़ करने वाला हूँ। उसको यूज़ करने का सिंपल तरीका किस तरह से दे दो और इस तरह से, ठीक है, और इसके अंदर पेस्ट कर दो। तो इस तरह से बोलो कि इनविजिबल एक कंपोनेंट रैपर यहाँ पर काम कर रहा है। तो पेपर को ऐसे कंपोनेंट हम लोग यूज़ करेंगे, बॉक्स कंपोनेंट बॉक्स, और मैं दे रहा हूँ पर मार्जिन टॉप एंड बॉटम 1, ठीक है, और पैडिंग में दे रहा हूँ 3, और इसके अंदर हम लोग देते हैं टेक्स्ट फील्ड कंपोनेंट, टेक्स्ट फील्ड, ठीक है, सेल्फ क्लोज्ड होगा। यहाँ पर देते हैं फुल विड्थ ताकि वो पूरा विड्थ ले, फुल विड्थ, और फिर दे रहे हैं वेरिएंट, किस तरह का चाहिए भाई वो बताना पड़ेगा ना, आउटलाइन चाहिए, ये स्टाइल में चाहिए। लेबल देते हैं तो मैं दे रहा हूँ इंटर द नंबर ऑफ फेक डेटा, ठीक है। प्लेस होल्डर देते हैं, प्लेस होल्डर मैं लिख रहा हूँ सिंपली इंटर द नंबर, ठीक है। अरे यार क्या हो गया, हद है। और फिर वैल्यू देते हैं, ठीक है। तो वैल्यू के लिए एक स्टेट क्रिएट करते हैं, नंबर ऑफ डेटा करके कुछ, तो जल्दी आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर इसके नीचे क्रिएट करते हैं काउंट नंबर ऑफ डेटा, और यहाँ लिखते हैं सेट नंबर ऑफ डेटा, और यूज स्टेट। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग कुछ यहाँ सेट कर देते हैं, ठीक है, कि भाई इसका जो है 1 सेट कर दे रहे हैं बाय डिफॉल्ट, की बाय डिफॉल्ट यूज़र एक डेटा चाहता है। नंबर लिखते हैं नंबर ऑफ डेटा, ये आ गया, अरे यार हद है, नंबर ऑफ डेटा ये रहा, ठीक है। और फिर ऑन चेंज भी लगाते हैं, तो फिर काम कैसे करेगा यार, ऑन चेंज मतलब मजाक चल रहा है क्या, ऑन चेंज, अबे आना आ गया ऑन चेंज, और यहाँ पर लिखते हैं ई एज इवेंट, और फिर एरो फंक्शन देते हैं, लिखते हैं सेट नंबर ऑफ डेटा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है, ये हो गया। और इसके नीचे पेपर के नीचे एक बटन देते हैं, बटन जिसमें मैं दे रहा हूँ सिंपली जनरेट डेटा, और इसका मैं वैल्यू देता हूँ, वैल्यू दे रहा हूँ मैं, वैल्यू नहीं यार पागल हो क्या, वेरिएंट कंटेंट, ठीक है, मतलब फील्ड बटन आने वाला है। और कलर दे रहा हूँ सेकेंडरी पिंक कलर आने वाला है, और ऑन क्लिक देते हैं, ऑन क्लिक, तो इसके पे क्लिक होने से ही मजाक ही चल रहा है यार जैसा लग रहा है, ऑन क्लिक, और यहाँ पर जो है जनरेट डेटा, तो ये फंक्शन रन होने वाला है। तो इस ठीक है, तो ये एक फंक्शन क्रिएट करते हैं जनरेट डेटा, जिसपे जो रन होने पे सिंपली डेटा जनरेट होगा, यूजर उसको डाउनलोड कर पाएगा, सिंपल सा लॉजिक है। तो फॉर्म कंपोनेंट के अंदर यहाँ पर मैं एक बनाता हूँ कॉन्स्ट जनरेट डेटा, अरे यार क्या हो गया, जनरेट डेटा, और ये जो है एरो फंक्शन की मदद से मैं यहाँ पर लिखता हूँ कोड। तो अभी हम लोग जनरेट डेटा को पे काम करने वाले कि कैसे वो डेटा जनरेट होगा हमारा, ठीक है, थर्ड स्टेज आप बोल सकते हो। हाँ तो भाई मेरे अभी जनरेट डेटा में आगे बढ़ने से पहले मतलब कैसे जनरेट होगा, जो थर्ड स्टेज है, जो थर्ड टाइप का डेटा बोल सकते हो, इस सब चीज़ के बारे में बात करने से पहले 2 पैकेज को हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके लिए। एक तो क्या फेकर, और दूसरा डाउनलोड, जिसके मतलब क्लाइंट साइड से ही फाइल को डाउनलोड करा सकते हो यूजर को। काफ़ी कमाल का पैकेज है, हम बैकएंड का हम लोग को जरूरत ही नहीं पड़ा, ठीक है। तो अभी करते हैं यहाँ पर इंस्टॉल जल्दी से। तो मैं लिखता हूँ यार्न ऐड फेकर, ठीक है, और एक करते हैं डाउनलोड अरे यार डाउनलोड डी कहाँ मिस हो गया, डाउनलोड JS, और प्रेस करते हैं इंटर, ठीक है। तो थोड़ी देर मैं वेट कर ले रहा हूँ जब तक कि इंस्टॉल ना हो जाए। जैसे इंस्टॉल होता है फिर मैं वापस आता हूँ, क्योंकि मेरा ब्रॉडबैंड कनेक्शन तो है नहीं कि उतना फास्ट है, ठीक है। तो थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ मैं यहाँ पर।
हाँ तो भाई मेरे हम लोग के यहाँ पर डाउनलोड जेएस और फेकर जो है दोनों इंस्टॉल हो चुका है पहले। तो इस टर्मिनल को करते हैं क्लोज, ठीक है। तो अभी उसको अभी तो उसको यूज़ नहीं करना, तो अभी हम लोग इंपोर्ट नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अभी जनरेट डेटा को देखते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया था कि डेटा 3 स्टेज में काम कर रहा है। फर्स्ट जो कि शो होना है यूआई में, थर्ड सेकंड जो यूजर इंटरेक्ट करेगा, जो भी इससे यूजर सेलेक्ट कर रहा है वो इसमें स्टोर होगा। और थर्ड जो मैंने बोला था कि भाई थर्ड जो है फर्स्ट जैसा ही है, लेकिन थर्ड क्या है कि जो यूजर को मिलने वाला है डेटा, तो यूजर को मिलने वाला यही डेटा मिलने वाला है ना, लेकिन भाई इसमें वो फिल होगा। इसमें जो एम्प्टी दिख रहा है, जैसे जिप कोड यूजर ने अगर सिलेक्ट किया हो तो उसको जिप कोड में चाहिए तो इसमें फील्ड होगा, अगर सिटी चाहिए तो फील्ड होगा, अगर नहीं चाहिए ये सब तो ये एम्प्टी इस तरह से दिखेगा। मतलब जो एपीआई उसको मिलने वाला, जो उसको जेसोन डेटा मिलने वाला, सिंपल सा लॉजिक है ना। अगर नेम में चाहिए, नेम में जाते हैं तो भाई उसको अगर फर्स्ट नेम लास्ट नेम चाहिए तो यही दोनों दिखेगा, बाकी एम्प्टी रहेगा। तो इसलिए मैंने बोला था कि भाई ये इसी का एक समझ लो कॉपी होने वाला था। इसका हम लोग फिर इसका कॉपी क्रिएट करते हैं, form.js में जाते हैं, हाँ, और यहाँ पर जो है हम लोग कॉपी क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट कॉपी डेटा, ठीक है, कॉपी डेटा, और इक्वल्स लिखते हैं जेसॉन, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कॉपी कर रहे हैं उसको एक तरह से, अब यार पेपर नहीं, जेसन.पार्स, और फिर इसमें हम लोग लिखते हैं जेसन.स्ट्रिंगिफाई, ठीक है। और उसके अंदर हम लोग ऑप्शंस को डाल दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम भी जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकते हैं। तो सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं, जेसन.स्ट्रिंगिफाई, अगर इसको आप अंदर से देखोगे तो सिंपली उस ऑब्जेक्ट को हम लोग जेसन में कन्वर्ट कर रहे हैं और फिर से वापस उसको हम लोग जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में वापस कन्वर्ट कर दे रहे हैं जेसन.पार्स की मदद से, ठीक है। रिवर्स करके मतलब कि दोनों को फिर से उस तरह से कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग कॉपी यहाँ पर क्रिएट कर ले रहे हैं। तो आप कंसोल लॉग करके देख लो, मैं दिखा नहीं रहा, बट आप कंसोल लॉग करके कॉपी डेटा को देख लो, देखने वाला पूरा सेम होगा जो यहाँ पर ये है ना। तो देख लेना अपना अभी कंसोल लॉग करके। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। तो अभी हम लोग यहाँ पर, हमारे पास तो कैटेगरीज था पहले से ही, ये रहा कैटेगरीज है ना, ये कैटेगरीज था। तो हम लोग यहाँ पर लूप चलाने वाले हैं। जैसे मैं लगाता हूँ फॉर कैटेगरी ऑफ कैटेगरीज, तो हर एक आइटम, अरे यार पहले लिख तो सही से लूँ, ठीक है। तो फॉर कैटेगरी ऑफ कैटेगरीज, तो ये कैटेगरी क्या है, सॉरी यहाँ पर लेना होगा वेरिएबल लेट कैटेगरी, ठीक है। तो लेट कैटेगरी ऑफ कैटेगरीज में अब क्या है कि ये कैटेगरीज जो पूरा जितना भी कैटेगरी से लूप चलने वाला है, तो हर एक कैटेगरी इस कैटेगरी वेरिएबल में एक एक करके आएगा। तो चलो कंसोल करके देख लेते हैं, ताकि स्टेप बाय स्टेप समझ में आए, ना कि बस जैसे बता दिया कि भाई ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, अभी बोला हाँ भाई सही है ये ऐसा ही होगा। रीजन पता होना चाहिए ना, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस लिए हो रहा है, सारा कुछ। तो कंसोल लॉग करके दिखाता हूँ आपको। तो क्या हो गया, बटन इज नॉट डिफाइंड, अच्छा हाँ बटन शायद, हाँ मैंने उसका तो यूआई दिखाया ही नहीं यार, बटन को इंपोर्ट नहीं किया था, सीधा कैटेगरी पे आ गए थे। चलो ठीक है कोई नहीं, चाहते हैं इस बार होगा। तो यहाँ पर जो है ये तो दिख रहा है, लेकिन जनरेट डेटा लिख के देखता हूँ कुछ लिखाता है नहीं लिखाता, हाँ लिखा तो रहा है। तो जनरेट डेटा का देख लेते हैं, रुको इसका दिखाऊंगा मैं, टेंशन मतलब। जनरेट डेटा का क्या है यहाँ पर, कंटेंट, तो स्पेलिंग शायद मिस्टेक हो गया था, कंटेंट। तो अभी मुझे लगता है सही हो जाएगा। तो यहाँ पर पिंक कलर आ गया, चलो ठीक है। तो कंसोल यहाँ पर जल्दी से फटाक से ओपन करते हैं कंसोल, और कंसोल पे देखते हैं। तो यहाँ पर फिर से देखते हैं। तो अच्छा, तो अब जनरेटर अपने आप थोड़ी ना रन होने वाला है जब तक हम लोग को जनरेटर कॉल नहीं होगा। कॉल कब होगा, जब बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो बटन पे कब क्लिक करेंगे, जब हमें मतलब मन होगा। तो बटन पे क्लिक करते हैं, तो ये देखो आ गया ना, हर एक कैटेगरी आ गया। तो हमने लूप चलाया तो हर एक कैटेगरी आ गया, तो इसके साथ भी ये मैच कर रहा है। तो ये हर एक कैटेगरी आ गया, क्योंकि हम लोग कैटेगरीज पे लूप चला रहे हैं ना, फॉर कैटेगरीज ऑफ कैटेगरी, मतलब कैटेगरी ऑफ कैटेगरीज। तो कैटेगरीज आ रहे हैं, जितना भी आइटम हर एक बार करके आ गया, ठीक है। अब ये कैसे आपको मतलब रिलेटेबल लगे, समझ में आ गया धीरे धीरे। तो अब इसके अंदर हम लोग और एक लूप चलाने वाले फॉर, ठीक है। तो कुल मिला के बात क्या ना, मैं थोड़ा सा समझाता हूँ और डिटेल में आपको क्या सीन है कि हम लोग क्या करने वाले, यूजर ने जो भी सिलेक्ट किया है, जो भी ऑप्शन, ठीक है। तो कॉपी डेटा में तो पूरा डेटा का ब्लूप्रिंट है ना, ऑप्शंस, ये जो हमने कॉपी किया हुआ है। तो उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, मॉडिफाई करने वाले, उसमें हम लोग डेटा को सेट करेंगे। तो उसी के लिए ये सारा कुछ करना होगा, ये सारा गेम चल रहा है। तो आपको ये तो समझ में आ गया ये वाला लूप, ठीक है। इसके अंदर और एक लूप हम लोग चलाने वाले, लेट की ऑफ, ठीक है। तुम लिखते हैं ऑब्जेक्ट डॉट कीज, ठीक है। और यहाँ पर मैं दे रहा हूँ कैटेगरी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डॉट कीज यहाँ पर, अच्छा हाँ ऑब्जेक्ट डॉट कीज है, तो आपको पता है ऑब्जेक्ट डॉट कीज क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट की जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसको एज ए एरे में वो रिटर्न करता है, की में, ठीक है, एरे में रिटर्न कर देता है। आपको तो मैंने इतना और दिखाया। तो मैं हम लोग यहाँ पर लिखते हैं ऑप्शंस, ठीक है। ऑप्शंस यानी कि पूरा का पूरा, कहाँ गया, मैं रिमूव कर दिया, ये सारे, ठीक है, ये सारे, ठीक है। ऑप्शंस मतलब कि इन सारे का एक एक जो की एज ए ये फॉर्म में आ जाएगा, जैसे हमने स्टार्टिंग कैटेगरीज के साथ किया था, ठीक है, कैटेगरीज का जैसे किया था, ठीक है। तो हम लोग वही कर रहे हैं। तो सारे कीज हमें मिल जाएगा, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि भाई पार्टिकुलर कैटेगरी के कीज चाहिए, समझ रहे हो बात को, मतलब कि भाई हमें सिर्फ एड्रेस का की चाहिए फर्स्ट में, ठीक है।
फिर हमें कॉमर्स के कीज चाहिए तो किसी पार्टिकुलर, ठीक है। तो ये जो कैटेगरी ऑफ कैटेगरीज था, जितना भी कैटेगरी है उतना वाला लूप चलेगा, सिंपल सा बात है। तो उसके अंदर हमने और एक फॉर लूप लगा दिया, मतलब कि नेस्टेड लूप, तो अब ये डबल होने वाला है। तो भाई हर एक कैटेगरी का जो है ना, हर एक कैटेगरी के अंदर जो पार्टिकुलर की है उसके लिए भी उतना वाला लूप चलेगा। मतलब ऐसा समझो कि फर्स्ट बार एड्रेस के लिए चला, ठीक है, सेकंड बार कॉमर्स के लिए चला, थर्ड बार डेटाबेस के लिए चला, तो बार बार को दिख गया होगा। तो फर्स्ट बार एड्रेस के लिए चला तो फिर हम लोग चाहते हैं एड्रेस के अंदर भी लूप चले इतना बार जितना इसका की है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग दे रहे हैं की ऑफ ऑब्जेक्ट डॉट कीज ऑप्शंस, ऑप्शन मतलब वो सारे कीज, ऑल टोटल कीज, लेकिन हम लोग पार्टिकुलरली चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फिर से इसको एक्सेस अंदर से करने के लिए कैटेगरी, ठीक है। कैटेगरी मतलब क्या, करंट कैटेगरी। तो करंट कैटेगरी फर्स्ट बार जैसे एड्रेस हो तो इसके अंदर जितने सारे किए तो इतना बार लूप चलेगा। फिर कॉमर्स पाया कैटेगरी तो कॉमर्स के अंदर इतने सारे किए तो इतना बार लूप चलेगा, ठीक है। तो अगर आपको अभी देखना भी है तो मैं दिखा देता हूँ, console डॉट लॉग करते हैं और मैं लिखता हूँ यहाँ पर जैसे कैटेगरी, एक टेक्स्ट दे रहा हूँ कैटेगरी, कैटेगरी, और इस तरह से कुछ सिंबल देता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ कैटेगरी, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पर देता हूँ यहाँ पर कैटेगरी हो गया और console डॉट लॉग, और एक मैं यहाँ पर नीचे देता हूँ जहाँ पर मैं लिखता हूँ कीज, ठीक है, जो उस कैटेगरी के सारे कीज होंगे उस पार्टिकुलर कैटेगरी के। तो ये इस तरह हर कोई करता है भाई, भले कोड में वो लोग नहीं दिखाते, बट ये कर मतलब एक क्लियर हो जाता है माइंड कि हाँ भाई ये सही से काम कर रहा है, नहीं तो पता कैसे होगा। तो यहाँ पर कुछ मैं ये लिखता हूँ डैश और डॉट रिपीट, ठीक है, रिपीट 25 या 40, ठीक है, देखते हैं चलो। अच्छा, कैटेगरी इज नॉट डिफाइंड, कैटेगरी इज नॉट डिफाइंड, क्यों भाई कैटेगरी क्यों नहीं डिफाइंड है? एक सेकेंड में देखता हूँ कहाँ पर ये बोल रहा है कैटेगरी इज नॉट डिफाइंड। लाइन नंबर 50, 51, 36, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर स्पेलिंग सही है, यहाँ पर जो लेट मैंने लिया यहीं पर स्पेलिंग गलत हो गया, सॉरी। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं सुधार करता हूँ स्पेलिंग को यहाँ पर, और यहाँ पर भी जो मैंने यहाँ पर एक्सेस किया, सॉरी भाई लोग स्पेलिंग गलत होने के लिए। अब यार अब क्या है, अरे यार यहाँ पर सेमीकोलन आ गया, मतलब कुछ भी हो रहा है। चलो देखते हैं, जनरेट डेटा पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो पूरा एकदम भरमार आ गया डेटा। तो चलो मैं एकदम स्टार्टिंग से दिखाता हूँ, इतना सारा मैं नहीं दिखाऊंगा। तो ये देखो कैटेगरीज फर्स्ट में एड्रेस था ना, तो एड्रेस का जिप कोड आया, एड्रेस के लिए पहले लूप चला, ठीक है। एड्रेस में जिप कोड था, जिप कोड बाय स्टेट सिटीज जितना था उतना चल गया, ठीक है। फिर सेकंड में एड्रेस का कॉमर्स आया तो कॉमर्स के सारे कीज के लिए वो चला लूप। फिर कॉलम का डेटाबेस आया तो डेटाबेस के सारे कीज के लिए लूप चला। इस तरह सबका चलता गया, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा क्या सीन है। तो इसको मैं कट कर रहा हूँ। तो अभी क्या सीन है, अभी हम लोग को अभी इंपोर्ट कर लेते हैं फेकर, ठीक है। अभी हम लोग अभी उस पार्टिकुलर जो भी जहां पर भी हमें वो डालना है, जनरेट करना है डेटा ना, वो हमें यूज करना होगा ना, उसके लिए उस पैकेज को तो हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। चलिए जल्दी से इंपोर्ट यहाँ पर मैं कर ले रहा हूँ फेकर फ्रॉम फेकर, और एक इंपोर्ट कर लेते हैं डाउनलोड जेएस, ठीक है। अभी कर ही लेते हैं डाउनलोड जेएस, डाउनलोड को इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद अभी क्या करते हैं, अब भाई मेरे देखो, अब एक चीज आपको समझना होगा भाई मेरे, देखो सीन क्या है ना कि हम लोग सब में डेटा जनरेट नहीं करा सकते ना। फिर हम लोग क्यों यहाँ पर हमने दिया कि ऑप्शन सेलेक्ट करने, है ना। आपको और इजीली समझा देता हूँ। कंपोनेंट में चलते हैं अपन और एड्रेस में देखते हैं। यहाँ पर देखो अगर मैं जिप कोड बाय स्टेट और इस पर क्लिक करता हूँ तो इसका मतलब क्या है कि मुझे भाई ये तीन ही चीज चाहिए और बाकी चीज गया तेल लेने, मुझे बाकी से मतलब नहीं है भाई। या बाकी चीज मुझे यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं कि बाकी चीज यहाँ पर आप जनरेट करा के दे रहे हो नहीं दे रहे हो, मुझे इतना ऑप्शन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये तीन ही फेक डेटा चाहिए, है ना। ये इसका मतलब हुआ। तो यहाँ पर क्या सीन है कि हम लोग चेक करेंगे जिसका वैल्यू अनडिफाइंड नहीं है, क्योंकि देखो इन सारे प्रॉपर्टीज का वैल्यू सिंपली एम्प्टी स्ट्रिंग है। बाकी अगर आप एक्सेस करने की कोशिश करोगे डॉट सीटी प्रीफिक्स तो अनडिफाइंड आएगा, क्योंकि भाई वो उस ऑब्जेक्ट में ये इसने डिफाइन ही नहीं है ना, ऐड ही नहीं हो तो अनडिफाइंड आएगा। और हम लोग अगर जिप कोड एक्सेस करेंगे तो सिंपली एम्प्टी स्ट्रिंग आएगा, है ना, क्योंकि हमें सिर्फ उसी को जनरेट कराना है। तो यहाँ पर हम लोग उसको इस तरह से एक्सेस करेंगे, हम लोग देखेंगे डेटा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे, कहने का मतलब यही है कि कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर डेटा में जो है यहाँ पर हम लोग एक्सेस देखेंगे कि वो है या नहीं है। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं कैटेगरी, मतलब वो पार्टिकुलर कैटेगरी, यार कैटेगरीज नहीं, क्या मजाक है, कैटेगरी। तो डेटा में, डेटा क्या आपको पता है ना, जो यूजर जिसमें सेकंड स्टेज में था, जो कि यूजर इंटरेक्ट कर रहा है, जो कि यूजर डेटा अपना लिख रहा है, यहाँ पर जो भी सिलेक्ट कर रहा है वो जो डेटा यहाँ पर आ रहा है यही डेटा है ना, उस स्टेट में हमने रखा था ना, ठीक है। ये देखो डेटा जिसमें डेटा टेम्पलेट है, ठीक है। तो डेटा में वो पार्टिकुलर कैटेगरी के पार्टिकुलर की, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पर सेकंड लूप में मैंने दिखाया ना आपको कैटेगरी और की, तो की क्या अनडिफाइंड नहीं है, ठीक है, नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड। अगर अनडिफाइंड नहीं है मतलब अनडिफाइंड है क्या मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग होगा ना, कहने का मतलब जो सिलेक्टेड एक तरह से जो प्रॉपर्टी से ऐड है तो वो अनडिफाइंड नहीं है। बाकी अगर एक्सेस करोगे तो अनडिफाइंड आएगा। तो अगर अनडिफाइंड नहीं है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कॉपी डेटा, जो कि हमने अभी बना के रखा था स्टार्टिंग में, ये कॉपी डेटा ये है ना,
जिसमें कि ऑप्शंस का पूरा वो पूरा का पूरा है ना, पूरा ऑब्जेक्ट जो कि हमें रिटर्न कराना है ये ऑप्शंस, ठीक है। तो कॉपी डेटा में कॉपी डेटा का वो पार्टिकुलर कैटेगरी, ठीक है, या बोल सकते हो करेंट कैटेगरी जो भी लूप में चल रहा है अभी, फर्स्ट बार, सेकंड बार, थर्ड बार, जो भी कैटेगरी है उस कैटेगरी के उस की जो कि अनडिफाइंड नहीं है, मतलब कि यूजर ने जिसको सेलेक्ट किया है उसको हम लोग यहाँ पर उसका वैल्यू सेट करते हैं। तो कैसे करेंगे, सिंपली यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ फेकर, यहाँ पर मैं लिखना होगा फेकर, ठीक है। तो अब डॉट और स्क्वायर ब्रैकेट दोनों से ही आप कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ। तो फेकर कैटेगरी, ठीक है। तो कैटेगरी मतलब कि वो पार्टिकुलर कैटेगरी, जैसे एड्रेस है तो फेकर डॉट एड्रेस, तो यहाँ पर कैटेगरी क्या है, मान लो एड्रेस है तो फेकर डॉट एड्रेस रिप्रेजेंट कर रहा है। और एड्रेस का फिर आपको बताना पड़ेगा ना एड्रेस डॉट क्या, जिप कोड या सिटी, तो वो की में आता है ना, सिटी जिप कोड जो सेकंड लूप चल रहा है, नेस्टेड लूप, तो की मैं लिखता हूँ और फिर हमें वो क्या इतना लिखने से नहीं होगा, तो ये सिंपली फंक्शन रिटर्न करता है, तो हमें उस फंक्शन को कॉल करना होगा। तो हम लोग सिंपली कॉल कैसे करते हैं, राउंड ब्रैकेट देके करते हैं, है ना भाई मेरे। तो इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। और अगर मैं ये लूप खत्म होने का तो आपको कॉपी डेटा दिखाऊं कॉन्सोल पे, console डॉट लॉग, तो आपको दिख जाएगा console डॉट लॉग कॉपी डेटा। इसको सेव करते हैं और चलो यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं भाई मेरे कि कैसा ये बनता है सीन। हाँ तो भाई मेरे चलो देखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, जिप कोड मुझे चाहिए और मुझे सिटी चाहिए, ठीक है। और मैं यहाँ पर देता हूँ नेम में मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए, और हम लोग जनरेट करते हैं। चलो जनरेट डेटा पे क्लिक किए तो अब देखो यहाँ पर एड्रेस पे आपको दिख गया, जिप सिटी दिख गया, जिप कोड दिख गया, है ना। और अगर हम लोग देखें यहाँ पर, अरे यार, और नेम में मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो नेम में फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ गया ना डेटा, बाकी डेटा एम्प्टी है क्योंकि यूजर ने उसको सेलेक्ट नहीं किया था। तो देखो हमारा मतलब यहाँ पे कि सक्सेसफुली ये यहाँ पर जनरेट हो गया, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पर ये करना है कि भाई ये एक ही बार हो रहा है ना बाय डिफॉल्ट जनरेट, हमें चाहिए कि जितना बार यूजर करे उतना बार होगा चाहता है, तो उसी के लिए तो हमने ये यूआई क्रिएट किया था ना 1 2 3 4। तो अभी क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर एक क्रिएट करते हैं एरे, तो लेट एरे डेटा, तो मैं लिखता हूँ AR डेटा और इसको एम्प्टी एरे सेट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर एक लूप बनाते हैं, लूप चलाते हैं, तो फॉर आई लेट आई इक्वल्स टू 0, ठीक है। आई इज लेस देन, हम याद है ना हमने वो स्टेट क्रिएट करके रखा था नंबर ऑफ डेटा, ये देखो ये नंबर ऑफ डेटा, तो ये आ गया। और आई प्लस प्लस, सिंपल है ना। और इसके अंदर ये दोनों को लूप को चला देना है हमें, ठीक है। तो कितना बार चलेगा, जितना भाई यूजर ने लिखा, तो मिनिमम ने क्या वैल्यू रखा है 1 रखा, तो मतलब एक ही बार चलेगा। अगर यूजर 10 लिखता तो उसको 10 बार मिलेगा, 10 डेटा मिलेगा। तो अब हमें क्या करना है, ऐसे नहीं मिलने वाला, ये लूप चलेगा हर एक बार, लेकिन हमें एरे डेटा जो हमने रखा था ना इसमें स्टोर करते रहना होगा, क्योंकि मल्टीपल है ना, तो भाई एरे में ही रखना पड़ेगा, सिंपल सा लॉजिक है, मल्टीपल वैल्यूज को हम लोग एरे में रखते हैं। तो ये इसमें मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पर ये लूप खत्म हो रहा है, तो इसके नीचे जस्ट, ठीक है, हम लोग यहाँ पर एरे डेटा में जब हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, पूरा मतलब पूरा कैलकुलेशन वगैरह कंप्लीट हो गया, वो कॉल हो गया, फेकर और सारा डेटा उसमें कॉपी डेटा में ऐड भी हो गया, सब कुछ हो गया, क्योंकि ये दोनों लूप चल रही है, दोनों लूप तो मैंने आपको दिखाई दिया इससे पहले क्या इसका काम है। तो एरे डेटा एक डॉट पुश, ठीक है, पुश मेथड यूज करते हैं और उसमें कॉपी डेटा को डाल देते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, कॉपी डेटा को हमें फिर क्लियर भी तो करना है, नहीं तो पहले का डेटा वहाँ भरा पड़ा जाएगा, फिर सेम ही डेटा बार बार रिपीट होगा। तो हम लोग इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इसको रीअसाइन कर देते हैं, मतलब ये रीअसाइन हो रहा है फिर से, ओरिजिनल डेटा यहाँ पर कॉपी हो रहा है, ठीक है। फिर वो क्लीन वैल्यू को पकड़ेगा और फिर उससे चलेगा, ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। तो अभी अगर मैं कंसोल लॉग में आपको एरे डेटा दिखाता हूँ, एरे डेटा, ठीक है। और हम लोग जाते हैं यहाँ पर और मैं यहाँ पर लिखता हूँ जैसे कि मुझे 3 चाहिए, ठीक है। तो मैं जनरेट डेटा पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखो 3 एरे में मिल गया। और पहला देखते हैं, तो पहला का नेम देखता हूँ, ये भाई क्या नेम है, ठीक है, जो भी आप देख लो, ठीक है। ये जो नेम है, सेकंड देखो, सेकंड का कुछ अलग नेम है, सेम नेम नहीं है, अलग है डेटा। और जिप कोड वगैरह भी देख लो, थर्ड का भी देखते हैं, तो अलग नेम है ना। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो अभी लास्ट हमारा काम बच गया कि भाई इसे हमें डाउनलोड कराना है ना। तो बहुत ही सिंपल है भाई, ज़्यादा कुछ लफड़ा नहीं, सबसे सिंपल तो मुझे इसका डाउनलोड का लगा, तो इसको मैं कंसोल से हटा देता हूँ। और अभी यहाँ पर हम लोग लिखते हैं डाउनलोड, ठीक है, क्योंकि डाउनलोड को हमने इंपोर्ट कर लिया था ना, तो डाउनलोड। और हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हमें जेसॉन को डाउनलोड कराना, तो क्योंकि एरे डेटा जो है ना वो जावास्क्रिप्ट फॉर्म में एरे है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं JSON.stringify और हम लोग लिखते हैं एरे डेटा को भेज देते हैं। तो हमने डेटा को यहाँ पर भेज दिया ऐसे जेसॉन फॉर्मेट, फिर कॉमा देते हैं उस फाइल का नेम, तो मैं दे रहा हूँ fake.data.json, ठीक है। और फाइल टाइप यहाँ पर दे सकते हो आप जैसे JSON, ठीक है। ये हो गया। और ये हो जाने के बाद और 2 चीज़ हम लोग रीसेट कर, ये जो है ना सिलेक्शन है, इसको हम लोग रीसेट करना चाहते हैं और इसको भी फिर से 1 सेट करना चाहते हैं। तो पता है यार काफ़ी सिंपल है आपको, है ना। तो हम लोग जाते हैं यहाँ पर और लिखते हैं सेट नंबर ऑफ डेटा 1 सेट कर देते हैं और लिखते हैं सेट डेटा इक्वल्स टू डेटा टेम्पलेट, है ना, डेटा टेम्पलेट। इसको सेव करते हैं और चलो देखते हैं। तो हमें 3 डेटा चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ जनरेटेड डेटा पे,
तो ये 1 हो गया, ये क्लियर भी हो गया और ये हमारा डाउनलोड भी हो गया। इस पर क्लिक करते हैं, चलो देख लेते हैं कि कैसा है। तो ये मेरे विजुअल स्टूडियो ओपन होगा, तो इसको चलो फॉर्मेट कर लेते हैं। तो ये फॉर्मेट हो रहा है, काफ़ी बड़ा फाइल है, देख लो भाई बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ये देखो, तो हमें एड्रेस मिल गया, सिटी मिल गया। इसको अगर मैं कॉलप्स करता हूँ इस तरह से, ठीक है, इसको भी कॉलप्स करो। 3 आइटम हमारे पास है। अगर मैं यहाँ पर सर्च करके भी देखूँ फर्स्ट नेम, तो मैं सर्च करता हूँ फर्स्ट नेम, आपको दिख जाएगा। ये देखो, इसका ये नेम है, इसका ये नेम है और इसका ये, ठीक है। तो इस तरह से आप मतलब यूज़ कर सकते हो फेकर जेएस को, ठीक है। इसको क्लोज करते हैं। तो आशा करता हूँ भाई मेरे आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत आपका लॉजिक बिल्ड हुआ होगा और कैसे आप यूज़ कर सकते हो डाउनलोड जेएस, फेकर और मैटेरियल यूज़ करके आप बना सकते हो इस तरह के प्रोजेक्ट, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।